अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम अपना सेशन इंशाल्लाह फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ आपके साथ हो गई हैं। आई वुड रिक्वेस्ट, मेरे ख्याल है हमने इंस्ट्रक्शंस में भी शेयर किया था, बिकॉज़ टू प्रूव के और अच्छे इंटरेक्शन के लिए आई वुड प्रेफर के इफ़ यू कैन टर्न योर कैमरास ऑन, ताकि हमारी इंटरेक्शन जो है ना वो बेहतर हो जाए। ठीक है, तो बस हम स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स गेट इनटू इट जो हमने आज कवर करना है। लेट्स बिगिन विद द रेसिटेशन और इंशाल्लाह फिर यहाँ से आगे हम शुरू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आमीन. तमाम तारीफ और तमाम शुक्र अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला और ओनर है, इंतहाई मोहब्बत करने वाला और ख्याल रखने वाला, हमेशा मोहब्बत करने वाला, हमेशा ख्याल रखने वाला और रोज़े जज़ा का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे, उस उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उन लोगों का जिन पर गजब किया गया, और ना ही उन लोगों का जो गुमराह हुए। ये वो सूरा है जो मैं और आप हर नमाज में पढ़ते हैं और हर नमाज में सुनते भी हैं। एंड व्हाट्स द इम्पोर्टेंस, और हमने फातिहा को ही क्यों चूज किया, ये सारी बातें हम इंशाल्लाह करेंगे। बट मैं एक बड़े स्ट्रेंज इंसिडेंट के साथ आपके साथ स्टार्ट करना चाहूँगा सेशन। याद रखिए, एक वो होता है जो आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जो आप सीख रहे होते हैं, एंड देन देयर इज समथिंग जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिखा रहे होते हैं। तो आप में से जो लोग हु नो मी समवॉट, तो आप जानते हैं कि मैं जब भी कंटेंट प्रिपेयर करता हूं तो अ, एक लास्ट डे होता है जो कि कल का दिन था, एंड मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट को रिवैम्प करता हूँ। कई दफ़ा मैं लास्ट डे पे पूरा कंटेंट जो मैंने पहले प्रिपेयर किया होता है मैं उसको चेंज कर देता हूँ बिल्कुल। और लास्ट डे इज अ डे जिस दिन आई एम टोटली इनटू द कंटेंट। सो मैंने क्या कहा कि एक वो चीज़ है जो आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं, एंड देन देयर इज समथिंग व्हिच अल्लाह वांट्स टू प्रिपेयर यू। तो कल कुछ ऐसा हुआ कि कल आई वाज ड्राइविंग और मैं जा रहा था और रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एंड इट वाज नॉट सच दैट कि अल्हम्दुलिल्लाह इंजरीज कोई नहीं हुई, बट द कार इट गॉट बम्प्ड, अच्छा खासा जो है वो लग गया। एंड ऑब्वियसली आई गॉट बिजी विद ऑल दैट स्टफ, बट दैट वाज समथिंग जो जो इट वाज देयर टू टीच मी समथिंग। उस इंसिडेंट का एग्जैक्टली एक दिन पहले होना, इट्स समथिंग जो कि अल्लाह अल्लाह हैड willed, and Allah wanted to teach me something and through me to all of you as well. अब ये क्यों जरूरी है और इसका हमारे आज के सेशन से ताल्लुक क्या है, इसको अब जरा गौर से सुनिएगा।
सो अब आपको सुन के थोड़ी सी हैरानगी होगी, है मे बी इट्स फनी टू यू, दिस इज द थर्ड टाइम जबकि मेरा सेम इसी तरीके से एक्सीडेंट, तो इट्स लाइक दिस इज आई एम ड्राइविंग माई कार और यहाँ से एक गाड़ी आती है, दिस इज हाउ वी कोलाइड, ठीक है। एंड इसी सेटिंग में दिस इज द थर्ड टाइम जो कि मेरा ये एक्सीडेंट हो रहा है। अब जब ये पहली दफा हुआ था, दिस वाज, जस्ट टू गिव यू अ रफ टाइमलाइन, फर्स्ट टाइम इट वाज इन 2009, जब रिलीजन के मेरी लाइफ में दूर दूर तक कोई आसार नहीं थे। एंड देन इन 2017, एंड देन अब तीसरी दफा ये अब हुआ है। तो जब वो पहला वाला एक्सीडेंट हुआ था 2009 के अंदर, और हमने, एंड जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो इर्द गिर्द आपको बताया कि लोग आ जाते हैं और सारा, तो सब लोग आ गए और सबने कहा कि यार इस बंदे की गलती है, पुलिस को कॉल करें, आपकी कोई गलती नहीं, आप सही आ रहे थे। और एंड इवन बाय लॉज इट वाज फाइन, बिकॉज मैं अपनी रोड पे आ रहा था और उसने एकदम से गाड़ी अंदर एंटर की थी। तो उन्होंने कहा जी कि आप पुलिस को कॉल करें, एंड आई कॉल द पुलिस, पुलिस वाले आते हैं और जनाब आके, ट्रैफिक वाला आके देखता है सारा कुछ, एंड ही गिव्स द रूलिंग, वो कहता है कि जी गलती आपकी है, यानी कि मेरी गलती है। एंड नाउ अच्छा, वो इससे पहले जो जब गाड़ी लगी थी तो वो दूसरा वाला बंदा मुझे कह रहा था कि हम अपना अपना कर लेते हैं, वो अपना करवा लो, मैं अपना करवा लेता हूँ, एंड देन लेट्स जस्ट गेट डन विद दिस। और मुझे लोग पंप कर रहे थे कि नहीं नहीं, तुम पुलिस को बुलाओ और इनकी गलती है, तुम्हें पैसे वो देगा, सारा तुम्हारा नुकसान भरेगा। पुलिस आई एंड दे गिव द रूलिंग अगेंस्ट मी कि नहीं जी आपकी गलती है। एंड नाउ अपने नुकसान के साथ साथ उसका नुकसान भी भरना है। दिस इज बैक इन 2009। अब जब ये हो रहा है, दिस इज नाउ इंपॉर्टेंट, मैं ये पूरी स्टोरी आपको क्यों सुना रहा हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट। एट दैट टाइम मेरे जेहन में यह है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं अल्लाह का नाफरमान हूं, मैं अल्लाह के रास्ते पे नहीं हूं, अल्लाह मुझे सजा दे रहे हैं, और यही वो, मैं, मेरे साथ इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा, फिर क्योंकि मिक्स्ड इमोशंस थे, कभी मेरे जेहन में ये है कि नहीं, फिर भी मैंने ऐसा भी क्या कर दिया कि मुझे इतनी बड़ी सजा दी है, अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह, माज अल्लाह, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और ठीक है, मेरे से बुरे बुरे भी लोग हैं, क्या मैं इतना बुरा हूं कि मैं ये डिजर्व करता हूं कि मेरे साथ ये हो जाए। और ये इस तरह के सवालात मेरे माइंड में चल रहे हैं। एंड अब इसको कंपेयर करते हैं जो कल एक्सीडेंट हुआ। अब जब कल एक्सीडेंट हुआ तो ऑब्वियसली आपने गाड़ी को लेके जाना है, तो यू हैव टू, या तो आप रिकवरी व्हीकल बुलाएंगे या आप टो करके लेके जाएंगे। अब जिसके साथ मैं टो करके लेके जा रहा हूँ, वो जो ड्राइवर जो चला रहा है गाड़ी, वो कहता है कि मैं आज इसको गौर से सुनिएगा, वो कहता है मैं आज सुबह से बैठा हुआ था, मेरे पास कोई राइड नहीं आ रही थी, मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था यार राइड आज। और मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखिए अल्लाह ने कैसे कैसे रिस्क के वो लिखे हुए हैं, और किसी के लिए क्या होता है और किसी के लिए वो रिस्क का जरिया होता है। एंड सिमिलरली ऑब्वियसली फिर, अब आप एक मिनट के लिए सोचें कि एक एक्सीडेंट होगा तो कितने लोगों का रिस्क लेगा, वो टो वाला लेके जाएगा, फिर मैकेनिक्स आएंगे, मैकेनिक्स में कितने लोग हैं, गाड़ी का जितना काम होगा, डेंटर का होगा, पेंट का होगा, और जो भी चीजें हुई हैं, इलेक्ट्रिशियन आएगा वो भी करेगा, तो ये सबकी रोजियां लगी हुई हैं, ठीक है। अब जब ये एक्सीडेंट हुआ है तो मैं सोच रहा हूँ या अल्लाह, व्हाट डू आई नीड टू लर्न, मुझे क्या सीखना है इससे, आप मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं, मेरे अंदर क्या पैदा करना चाह रहे हैं। और अ, मजे की बात ये कि ऑब्वियसली इट्स पर्सनल, तो मैं ज्यादा डिटेल्स शेयर नहीं करूंगा। अ, मजे की बात ये कि उससे एक दिन पहले ही, फ्राइडे को, आई एम रीडिंग अबाउट तवक्कुल, और मैं तवक्कुल को पढ़ रहा हूं, और उसमें एक हाईएस्ट लेवल ऑफ तवक्कुल बताया जा रहा है, जो ऑब्वियसली भी यहाँ पे शेयर नहीं करूंगा बिकॉज मोस्ट पीपल माइट नॉट टेक इट राइट। तो वो मैं पढ़ रहा हूं, और द नेक्स्ट डे दिस इंसिडेंट हैपेंस। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि द सेम थिंग, सेम इवेंट, सेम एक्सीडेंट, बट एंटायरली डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मैं सोच रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं, अच्छा, और मैं इससे क्या लर्न कर सकता हूं। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे ऊपर मुश्किल भेजी है, यकीनन इसका मकसद एक ही है, और वो ये कि अल्लाह मुझे अपने क्लोज करना चाह रहे हैं। मैं अल्लाह से दूर गया हुआ था, अब मुझे अल्लाह के करीब होने की जरूरत है, मुझे मजीद करीब होने की जरूरत है। दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। ये जो चेंज होता है, ये जो पर्सपेक्टिव चेंज होता है, ये जो आप एक ही सिचुएशन को, और ये मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल दी, मैंने कोई हाइपोथेटिकल एग्जांपल नहीं दी,
ये क्या होता है, ये कैसे होता है कि एक ही सिचुएशन को आप डिफरेंट तरीके से, यानी पिछली बार जब 2009 में एक्सीडेंट हुआ था तो मैं परेशान और आई एम थिंकिंग, मुझे गुस्सा भी आ रहा है, एंजाइटी भी हो रही है, बट दिस टाइम इट्स काम, इट्स नथिंग, ओके फाइन, हो गया सही है, अब क्या करना है, अल्लाह क्या सिखाना चाह रहे हैं, ओके। एंड देन देयर कम्स अ मोमेंट व्हेन आई एम एक्चुअली सेइंग कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, यू प्रिपेयर्ड मी फॉर रमजान, मेरा शायद दिल और नरम होने की जरूरत थी, रमजान में एंटर होने के लिए मेरे दिल को इस चीज की जरूरत थी और तूने मुझे दे दिया, तू कितना मेहरबान है कि तूने मुझे रमजान के लिए प्रिपेयर कर दिया। ये कैसे होता है, ये कैसे होता है कि एक ही सिचुएशन पे आप डिफरेंट तरीके से सोच लेंगे, दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड व्यू, या जिसको मैं आपको आपको बार बार लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, लेंस का। तो जब मैं लेंस का वर्ड इस्तेमाल करूं तो मीनिंग ये है कि डू यू सी द सेम इंसिडेंट बट डिफरेंटली, अब आप डिफरेंट तरीके से सोच रहे हैं, सेम सिचुएशन है, और ये है वो चीज जिसकी हम बात कर रहे हैं। बट देन द क्वेश्चन अराइजेस कि अच्छा ठीक है, ओके फाइन, ये बात तो समझ आ, लेकिन इसका ताल्लुक फातिहा से, कुरान से, हमारे इस प्रोग्राम से कैसे है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दुआ दी है जिसका टाइटल आता है गम और परेशानी से निजात की दुआ, ठीक है। अब वो मैं दुआ आपके सामने पढ़ता हूं, और मैं अरबिक नहीं पढ़ता, ट्रांसलेशन पढ़ देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और हदीस में अल्फाज ये हैं, रावी ये कहते हैं कि कोई शख्स नहीं है जो कि जिसको गम हो या परेशानी हो और वो ये दुआ कहे तो अल्लाह उसके गम को उससे जरूर दूर कर देते हैं। अच्छा, फिर आपने लंबी दुआ बताई, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक, ए अल्लाह मैं तेरा गुलाम हूँ, वब्नु अब्दिक, मेरा बाप भी तेरा गुलाम था और तेरे गुलाम का बेटा हूँ, वब्नु अमतिक, और तेरी लौंडी यानी मेरी माँ उसका बेटा हूँ, नासियती बियदिक, तेरे हाथ में मेरी पेशानी है, यानी किसी को आपने पेशानी से पकड़ा तो कितना आपके अंडर कंट्रोल होता है, तो ह्यूमिलिटी देखे जरा, मेरी पेशानी तेरे हाथ में, नासियती बियदिक, मादिन फिया हुक्म, और मेरे बारे में तेरा हुक्म जारी और सारी है, अदलुन फिया कज़ाई, और तू तेरा अदल मेरे बारे में जारी और सारी, तेरी कज़ा हो चुकी है, अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक, और मैं तुझसे तेरे तमाम नामों के बारे से सवाल करता हूँ, वो जो तूने रखे, वो जो तूने अपने किसी बंदे को सिखाए, वो जो तूने अपनी किताब में नाजिल किए, वो जो तूने किसी को भी नहीं बताए, उन सब नामों से तुझसे सवाल करता हूँ। सवाल क्या करता हूं, अब इसको जरा सुनिएगा, और ये मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर भी करता हूं ताकि आपको, आपके जहन में ये बात बैठ जाए कि किस चीज की हम बात कर रहे हैं। अब इसको जरा देखिएगा जी प्लीज। अब दुआ के एंड पे क्या कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो दुआ सीखी उसके एंड पे क्या है, अंतजअल कुरान रबिया कल्बी, ए अल्लाह ये जो कुरान है इसको मेरे मेरे दिल की बहार बना दे, वो नूर सदरी, और मेरे सीने का नूर बना दे, वह जला हुस्नी, और इसको गमों को दूर करने का जरिया बना दे, वह ज़हाबा हमनी, और जो मेरी एंजाइटीज हैं उससे दूर होने का जरिया बना दे। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, प्लीज मुझे जवाब दीजिएगा, इसमें दुआ का टाइटल तो ये था ना कि गम और परेशानी से निजात की दुआ, क्या इसमें हमने गम, पूरी दुआ में गम और परेशानी से हमने निजात मांगी कहीं भी? एनीवन जी प्लीज जवाब दें जी। नहीं मांगी ना। हमने क्या कहा है, हमने ये कहा है कि कुरान को जरिया बना दे, दैट्स, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं। मैंने इससे पहले अपनी स्टोरी भी आपके सामने इसलिए रखी है कि वो लेंस कैसे चेंज होता है, वो सेम सिचुएशन को जब आप डिफरेंट तरीके से देखते हैं तो अब आपको वो चीज परेशान नहीं कर रही होती। बिल्कुल आसान एग्जांपल देता हूं, आप सब स्टूडेंट हैं या कुछ ना कुछ लोग स्टूडेंट रहे हैं, आपका बुरा ग्रेड आ जाता है, लेट्स सपोज मे बी यू गेट एन एफ और डी, तो आम इंसान क्या कहेगा, ओ यार एफ आ गया, डी आ गया, अब वो परेशान हो जाएगा, फिर बहुत से लोग आपके सामने होता है खुदकुशियां कर लेते हैं इस बात के ऊपर। बट जब आप कुरान पढ़ लेते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि इस चीज की वैल्यू नहीं है, इस चीज की वैल्यू नहीं हो, कि फाइन एफ आ गया कोई बात नहीं, जिंदगी खत्म नहीं हुई, जिंदगी एफ के अराउंड या मेरे जीपीए के अराउंड नहीं घूम रही, माई जीपीए इज नॉट द डिफाइनिंग फैक्टर जो मुझे डिफाइन करेगा, मेरा रिजल्ट मुझे डिफाइन नहीं करेगा, मेरी वैल्यू अल्लाह के यहां क्या है वो मुझे डिफाइन करेगी। जैसे ये पर्सपेक्टिव चेंज हुआ अब आपको एंजाइटी होना बंद होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेंस है ये बहुत जरूरी है। ये सारी बात मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि जब आपको ये क्लियर हो जाता है कि आपका लेंस क्या है और आप वो सही लेंस डेवलप कर लेते हैं, अब आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाता है। लेकिन अब जरा गौर करें,
ये लेंस तो सिर्फ उस चीज के लिए है ना, ये लेंस जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है, ये तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि लेंस जो है वो अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आ गई है, समथिंग एफ्लिक्टेड यू, तो तब लेंस का क्या फायदा है। लेकिन लाइफ में डिसीजंस करने को उनको बुला के लिए, लेकिन लाइफ में डिसीजंस करने के लिए इसकी कितनी अहमियत होती है, अब जरा इसको देखते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल करता हूं, ठीक है जी। लेट्स सपोज के आपके सामने दो जॉब ऑफर्स आती हैं, ठीक है जी, आपके सामने दो जॉब ऑफर्स आती हैं, आपने मुझे बताना है जी कि आप क्या चूज करेंगे, ठीक है जी। और प्लीज जवाब देने की थोड़ी सी जहमत करें ताकि हम हमारा इंटरेक्शन जो है ना जरा बेहतर हो सके, ठीक है जी। तो ये आपके सामने आ रही है, अब दो जॉब्स है, ठीक है जी। तो एक पहली जॉब आती है, ठीक है जी, जिसमें सैलरी जो है वो बहुत हाई है, ठीक है। उसके मुकाबले में दूसरी जॉब है जिसके अंदर सैलरी लो है, ठीक है। पहली जॉब है लेकिन उसके अंदर जो काम आप कर रहे हैं इट्स ऑफ समथिंग हराम नेचर, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। दूसरी जो है वो हलाल है। और पहली वाली जॉब आसान भी है, पैसे भी ज्यादा है लेकिन आसान भी है। दूसरी वाली जॉब लेकिन मुश्किल भी है। और पहली वाली जॉब के साथ बेनिफिट्स भी है और दूसरी वाली के साथ बेनिफिट्स नहीं है। सो वंस अगेन, एक ये वाली जॉब है, ये वाली में क्या है, पैसा ज्यादा है लेकिन काम हराम है, करनी भी आसान है, एडेड बेनिफिट्स भी है। और इसके अंदर सैलरी भी लो है, मुश्किल भी है और कोई बेनिफिट्स भी नहीं है, लेकिन ये हलाल है। आप कौन सी जॉब चूज करेंगे? हाँ जी, बताएं जी। इजी सवाल है ना, जवाब दे जी, माइक अनम्यूट करें और जवाब दे दें। सर द हला लो सैलरी वन। लो सैलरी। लो सैलरी वन, ठीक है जी, वजह लो बता दें जी सैलरी क्यों। वाली सर। सर मेन जो इसका ड्राइविंग फैक्टर होगा वो हलाल होगा, वही यस सर। सारा पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है। अगर आप खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ऐसा ना करे, लेकिन अगर आप मुसलमान ना होते फिर आप क्या करते? हाई सैलरी। फिर तो यस कोई सर। क्वेश्चन ही नहीं है ना, फिर तो कोई यस सर। क्वेश्चन ही नहीं है। आप कहते हैं भाई हाई सैलरी इजी, मुझे हराम हलाल का क्या मसला है, ठीक है। अब जरा गौर करें कि आपने क्यों राइट वाली जॉब चुनी, जबकि अकल के लिहाज से, बजाहिर जाहिरी अकल के लिहाज से आप कहेंगे कि ये तो बड़ा घाटे का सौदा मैं कर रहा हूं, कि तनख्वाह भी कम है और मुश्किल भी है, बेनिफिट्स भी नहीं है, मैं इसको क्यों चूज कर रहा हूं। लेकिन आपने हलाल होने को वैल्यू दी है। आपने हलाल होने को वैल्यू क्यों दी है? क्योंकि आपका एक लेंस बन चुका है, आपका एक वर्ल्ड व्यू बन चुका है कि नहीं यार, अल्लाह आखिरकार, जितना भी मैं बुरा मुसलमान हूं, मैंने हराम जॉब नहीं करनी, मैंने हराम नहीं कमाना। ये आपके माइंड में कॉन्सेप्ट फिक्स हो चुका है। चाहे मैं नमाजें भी ना पढ़ता हूं, मैं जैसा भी हूं, लेकिन मैंने हराम जॉब नहीं करनी, बस ठीक है, मैं ये वाला चूज करूंगा। बिकॉज मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि जो आपका वर्ल्ड व्यू होता है, लेंस होता है, उसकी बेस पे आपका वैल्यू सिस्टम सेट होता है। आप डिफरेंट चीजों को वैल्यू करते हैं। अब प्लीज, अब जरा टफ सवाल है, ठीक है। मुझे बताएं कि अब अगर मैं इसको चेंज करता हूं, ठीक है, अगेन वही हाई सैलरी लो सैलरी, क्या चेंज किया मैंने पिछले वाले सिनेरियो से? बताएं जी, पिछले वाले सिनेरियो से क्या चेंज है? दोनों सर को आपने आपने हलाल हलाल कर दी। ठीक है, अब बताएं जी, अब आप क्या चूज करेंगे? ऑफ हाई कोर्स सैलरी। अब तो हाई सैलरी चूज करेंगे। अब तो आसान हो गया ना, आप क्या चूज करेंगे? हाई हाई सैलरी हाई सर। सैलरी। लो सैलरी। कोई ऐसा बंदा जो लो सैलरी चूज कर रहा हो जी? कोई जैसे अल्लाह का नेक सर जोहद वाला आई बंदा जो लो सैलरी आई चूज एम कर रहा हो? हाँ जी, है लो। कोई? मुझे आवाज नहीं आ रही, कोई लो सैलरी वाला है? यस सर। अच्छा जी, जिन्होंने कहा है लो सैलरी, वो बताएं जी वो लो सैलरी क्यों चूज कर रहे हैं? हाँ जी। बिकॉज अकॉर्डिंग टू अल्लाह 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 गाइडेंस, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूट से ये बहुत अच्छा सुन्नत के मुताबिक है कि लो सैलरी से जो है अल्लाह मदद करेगा हमें इस वजह से। नहीं, लेकिन अल्लाह ने मदद की ना, अल्लाह ने आपको अपॉर्चुनिटी दी। अल्लाह ने कहा कि हलाल जॉब ही है, हाई सैलरी, तो व्हाई आर यू चूजिंग लो सैलरी? तो हम ठीक है माइनर जी। भी इख्तियार करेंगे ना कि लो सैलरी हर चीज में इतदाल के साथ काम करेंगे सुन्नत के मुताबिक। नहीं तो हाई हाई सैलरी से सुन्नत के मुताबिक नहीं काम हो सकता? तो हाई सैलरी से जो वो जो है ना गलत जगह जैसे ली जाएगी सैलरी, मतलब जो बचेगी तो वो हमारे काम नहीं आ सकेगी, इसलिए लो सैलरी लेना चाहेंगे। तो वो जो बच रही है उसको आप किसी अच्छी जगह पे डोनेशन दे दें, लोगों के लिए कोई खैर फलाह का काम कर दें, ज्यादा अच्छी बात नहीं है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी है ना कि देने वाला हाथ जो है वो लेने वाले हाथ से बेहतर है।
और बेहतरीन सदका वो है जिसके बाद इंसान जो है वो गनी रहे, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है। एंड ऑन अ साइड नोट, हजरत उस्मान या हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, वाई वर दे एबल टू बेनिफिट मुस्लिम्स, मुसलमानों को कुआं जो खरीद के दिया था, और ग़ज़वा तबूक पे जब हजरत उस्मान ने मदद की थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ऐसे उनके दिए हुए माल को यूं यूं कर रहे थे और साथ साथ कह रहे थे कि उस्मान यू आर फॉरगिवन, राइट। सो हजरत उस्मान को अपने पैसों की वजह से ही उनको अजर मिला ये। तो अगर व्हाई वुड यू प्रैक्टिकल गो होके फॉर लो सोचा सैलरी? जाए तो कोई भी शख्स लो सैलरी ऑफर नहीं करे, सब हाई कोई चूज करेंगे। ठीक है, ओके। सर इट हाँ जी, डिपेंड्स कि बंदा अपनी हाई सैलरी किधर यूज कर रहा है। ठीक है, वो अगर चाहे तो सही काम में भी इस्तेमाल कर सकता है और गलत काम में भी इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ओके जी। यस सर, अगर कोई आ हाँ जाता जी, है ना कि आपके पैसा आने से इंसान बदलता नहीं है, उनकी रियलिटी एक्सपोज होती है। सो इट्स हाउ हाँ यू आर। बिल्कुल बिल्कुल, यस। तो जो भी सर आपकी आप वैल्यू सिस्टम होता है वो नजर आ जाता सर है, आपके ऐसे ही है। पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या समझते हैं कि अगर लोग सैलरी अगर एनी वन पर्सन चूज तो वो किस तरह से बेनिफिट हो सकती है? अच्छा, मैं आता हूँ उसके ऊपर अभी। इसको इस सिनेरियो का मकसद जो है ना, ये डिस्कशन नहीं है, मैं उसके ऊपर आता हूँ। जो मकसद है इसका वो समझे जरा। आम तौर पे जब आपके सामने ये सिनेरियो रखा जाएगा, ठीक है, तो पिछले वाले केस में बहुत इजी था चूज करना, ठीक है, इस लिहाज से कि हलाल हराम का मसला था। अब इस केस में भी इजी हो गया, बिकॉज अगर आपको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, मोस्ट ऑफ अस हम क्या चूज करेंगे? हम कहेंगे हाई सैलरी भाई, जब मुझे वही चीज मिल रही है हाई सैलरी में, हलाल चीज मिल रही है, कोई हराम एलिमेंट नहीं है, तो मुझे क्या मसला है, राइट? देन अब सवाल ये है कि आपने ये जो हाई सैलरी चूज की, वो लोग मुझे बताइए जी, अब आपने हाई सैलरी क्यों चूज की? हाँ जी, जिन्होंने हाई सैलरी चूज की, वाई? सर वन ऑफ द एग्जांपल्स जो आपने दी वही मेरे जहन में थी, क्योंकि मैं हम लोगों की इस बारे में एक दफ़ा डिस्कशन हो चुकी है एंड उस पे भी यही एग्जांपल दी गई थी कि हज़रत उस्मान वाली, अगर मेरे पास ज़्यादा सैलरी होगी, ज़्यादा पैसे होंगे, तो मैं उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है नेक काम में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आप अगर दुनिया का भी एक पर्सपेक्टिव लें तो जिन लोगों के पास ज़्यादा किसी एक ऐसी पोजीशन पे हैं जो कि पावरफुल है मॉनेटरी लिहाज से या पोजीशन के लिहाज से, उनका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है। लाइक अगर अच्छा, मैं ठीक है, मेरे पास ज़्यादा पैसा है और मेरी आइडियोलॉजी सही है जो इस्लाम के मुताबिक है, तो मैं उस आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़्यादा ड्राइविंग फोर्स लगा सकता हूँ एज कम्पेयर बिल्कुल टू ठीक है। द पर्सन जिसके पास इतना वो नहीं है। आपकी बात से मेरे ज़हन में एक हदीस भी आ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दो लोगों से जो है ना वो जेलस होना चाहिए, यानी वो, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाने के लिए कह रहे हैं, ज़हन में रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वाकई जेलस होना शुरू हो जाए, इसका मतलब ये है कि अगर जेलस होना ही हो तो ये दो लोग इस काबिल है कि इनसे जेलस हुआ जाए। पहला वो जो कि जिसको अल्लाह ने दीन का इल्म दिया है और वो उसके ऊपर अमल कर रहा है, लोगों को फैला रहा है। दूसरा वो शख्स जिसको अल्लाह ने माल दिया है और वो दिन रात उसको अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है, राइट? बट देन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज आल्सो सेड कि मेरी उम्मत का फितना माल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि मुझे तुम्हारी निस्बत अब ये खौफ नहीं कि तुम शिर्क में जाओगे, बुतों की परस्तिश करोगे, और क्योंकि उससे मैंने तुम्हें पाक कर दिया। लेकिन अब मुझे परेशानी ये है तुम्हारी निस्बत कि जब तुम्हारे ऊपर कैसरो किसरा के खजाने खोले जाएंगे, तब तुम दुनिया की मोहब्बत में पड़ जाओगे। ये कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि तुम्हें एक दूसरे से ज्यादा होने की ख्वाहिश ने, कि आई वांट टू इंक्रीज इन वेल्थ, स्टेटस, माल, औलाद, इन चीजों में एक दूसरे से मुकाबले में तुम जो लगे हुए हो, इसने तुम्हें डिस्ट्रैक्ट किए रखा, यहां तक कि तुम कब्रों में पहुंच गए। द क्वेश्चन इज, अब प्लीज गौर से सुनिएगा, मैं बहुत आपको सोच समझ के ये बात समझा रहा हूं, और जानबूझ के मैंने ये एग्जांपल अस्सलाम आपके वालेकुम सामने सर रखी है। जैन जी जी जी। मैं मरियम ओवर हियर। मैं जी एक जी, प्लीज, पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ जो पे अभी जी जी तक प्लीज। इन बच्चों ने
कोई वो कमेंट नहीं किया, सॉरी पहले तो आपकी बात काटी, लेकिन आई वांटेड कि आप नेक्स्ट जो कहें तो उससे पहले मैं ये पॉइंट ऐड कर दूं। इन बच्चों को ये भी पता होना चाहिए बिकॉज करंटली दे आर स्टूडेंट्स, लेकिन जब ये अर्न करने लगेंगे तो हलाल रिस्क अर्न करना भी अल्लाह के राह में जिहाद की तरह है। लाइक हलाल रिस्क को अगर आप अर्न करते हैं, आप उसके लिए तकालीफ उठाते हैं, तो इररेलेवेंट ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज़ हाई सैलरी और लो सैलरी, अगर आपका मकसद यही है कि आप अपने बच्चों के लिए हलाल कमाएं, आप उनके लिए कोई प्रोविज़न छोड़ें, जैसे कि हदीस में भी है कि आप अपने पीछे ऐसे वारिस छोड़ें जिनको आप जिनको कुछ दे के जाएं, बजाय कि वो लोगों के आगे हाथ फैलाएं। तो इफ़ दैट इज़ द पर्पस, ठीक है, इन बच्चों ने भी बहुत अच्छी बातें की हैं कि वो अल्लाह की राह में खर्च करें, लेकिन अगर आपका सोल पर्पस यही है कि आप सिर्फ हलाल रिज़्क कमाएं और अपने बच्चों के लिए या वारिसों के लिए कुछ छोड़ के जाएं, क्योंकि ये भी तो एक हदीस पे अमल है, तो दैट कैन ऑल्सो लाइक दैट इज़ ऑल्सो राइट। इसमें भी कोई हार्म नहीं है कि अगर आपके दिल में हो कि आपकी पे ज़्यादा हो, आप उसे हलाल तरीके से कमाएं। सो दैट इज़ द पॉइंट दैट आई वांटेड टू ऐड। जी जी, मैं इसकी तरफ आ रहा हूँ, मैं इसको क्लैरिफाई भी कर देता हूँ। इस नीयत से जो हदीस है ना, वो तबरानी की हदीस है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से इन खराजा यस्सा अला वलदिही सिगारन, कि अगर वो इसलिए निकला है कि उसके पीछे उसके छोटे बच्चे हैं या उसके बूढ़े माँ बाप हैं या वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए निकला है, तो तब तो वो फहुवा फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में। लेकिन उसी हदीस में आ गया व इन खराजा यस्सा, कि अगर वो इसलिए निकला दौड़ते हुए रिआअन व तफाखुरुम, कि वो लोगों को शो ऑफ करना चाहे कि देखो मेरे पास कितना पैसा है, या मुकाबला करने के लिए लोगों से कि उसने गाड़ी ली है, अब हम उनका स्टेटस ज़्यादा हो गया हमसे, अब हमें उनके स्टेटस से मुकाबला करना है, इसके लिए निकलता है, इन चीज़ों के लिए बोस्ट करने के लिए निकलता है, तो फिर फहुआ फी सबील शैतान, फिर वो शैतान के रास्ते में। तो ये बड़ा ज़रूरी है, इट्स नाइदर दैट वे एंड नॉट दैट वे, ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इसमें ये चीज़ ध्यान में रखी जाए, जो चीज़ डिफाइन कर रही है कि आप अल्लाह के रास्ते में है कि नहीं है, वो हलाल जॉब होने के बाद ऑब्वियसली वो ये है कि आपकी इंटेंशन क्या है उसके साथ। जैसा कि आपने कहा कि अगर उसकी इंटेंशन ये है कि बच्चों के लिए सफिशेंट करे, अपने लिए सफिशेंट करे, फिर तो ठीक है, लेकिन स्टेटस में मुकाबला लगाने के लिए, वो करने के लिए, तो फिर तो ऑब्वियसली वो फिर फहुवा फी सबील शैतान है। एनीवे, नाउ कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज टॉकिंग, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो दो कंपैरिजन है, अभी आपके लिए बड़ा आसान हो गया जी इसको चूज करना, ठीक है जी। आपने कहा जी हाई सैलरी है, वील चूज इट। अब इसको जरा सुने, मैं आपके सामने पहले जरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट रखूं कि मसला क्या है। मसला ये है कि हम ये कहते हैं जी कि आपने सुना होगा एक प्रोवर्ब है, पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स, ठीक है जी। किसी को आपने एब्सोल्यूट पावर दे दी है तो अब वो जो है ना वो करप्शन करेगा, वो उसको नाजायज मकासद के लिए यूज करेगा। और हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द पॉलिटिशियंस को देखते हैं जो पावर में आते हैं वो क्या करते हैं दूसरों के साथ, राइट। और खाली पाकिस्तान में नहीं, हर जगह पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। द प्रॉब्लम इज कि कुरान के अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह मुझे इस रुए जमीन पे ऐसी बादशाहत दे जो तू ना मेरे से पहले किसी को दी हो और ना ही मेरे बाद किसी को मिले। और आप जानते हैं कि सुलेमान इस्लाम की बादशाहत ऐसी है जो आज तक किसी को ना मिली है और ना ही मिलेगी। यानी अल्लाह ने फिर उनको खाली इंसानों पे हुकूमत नहीं दी, क्या जानवर, क्या बर्ड्स, क्या परिंदे, क्या जिन जो कि उनके ताबे हैं। और उनको हवाओं के बारे में अल्लाह कह रहे हैं हम हवाएं उसके ताबे कर दी थी। एक मिनट के लिए सोचिए, अगर हवा मेरे ताबे है, मुझे किसी चीज के लिए कोई मसला, मैं कहूंगा हवा इस तरफ चले, वो चीज उठा के इधर ले जाएगी, हवा उधर चलेगी, चीज उठा के उधर ले जाएगी। यानी एवरीथिंग इज इन एब्सोल्यूट पावर। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम करप्ट नहीं होते, और सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह से मांग रहे हैं, खुद कह के अल्लाह मुझे ये दे। सो ये सारे चीजें हम कैसे, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि बजाहिर बड़ा आसान है डिसीजन करना कि मैं हाई सैलरी वाला चूज करूंगा, लेकिन मसला पता है क्या है, जब आपका करेक्ट लेंथ डेवलप हो जाएगा, जब आपका, अब आप पूछेंगे कि क्या सही क्या है, हाई सैलरी चूज करना ठीक है, लो सैलरी चूज करना ठीक है, तो मैं जवाब दूंगा कि ना हाई सैलरी चूज करना ठीक है एब्सोल्युटली, ना ही लो सैलरी चूज करना ठीक है एब्सोल्युटली। ये डिपेंड करेगा, ये सब्जेक्टिव है, ये डिपेंड करेगा कि कौन मुझसे पूछ रहा है। क्यों? इसको सुने जरा।
इफ यू आर समवन जिसको अपने बारे में पता है, वो अभी शुरू में किसी ने बात की थी बड़ी प्यारी कि वो जब पैसा आता है तो वो उनकी असल उनका बाहर आ जाता है, उनके ट्रू कलर्स एक्सपोज हो जाते हैं। द प्रॉब्लम इज कि हम ये देखेंगे अपने आप को, हर शख्स ये एनालाइज करेगा कि अच्छा अगर मेरे पास ज्यादा पैसे आ जाते हैं तो ज्यादा पैसों से मुझे अपनी नेचर का पता है कि मैं करप्ट हो जाऊंगा। ये कहने की बातें है कि यार मैं हजरत उस्मान को फॉलो करूंगा, हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ को फॉलो करूंगा और इधर दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मुझे अपना पता है कि मैंने याशियों पे लगाने हैं, मैं ये करने लग जाऊंगा, मेरा लाइफस्टाइल इंक्रीज कर जाएगा, मैं महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाके खाने खाने लग जाऊंगा और इन चीजों पे खर्च करना शुरू कर दूंगा, गाड़ियां महंगी महंगी लेके कलेक्ट करना शुरू कर दूंगा, मुझे अपने बारे में ये खौफ है, तो या अल्लाह मुझे बचा ले पैसे से, मैं लो सैलरी चूज करता हूं, मैं मुझे पैसे से बचा ले, मुझे डर लगता है अपने आप से। ऐसे बंदे को हम कहेंगे हाँ ठीक है यार, सही है, यू आर मेकिंग द राइट डिसीजन। अच्छा, एक बंदा है जिसके लिए अल्लाह ने ये टेस्ट आसान कर दिया हुआ है, वो उसको पैसे से रगबत नहीं है, उसको पैसा ज्यादा भी हो, वो ही इज नॉट अटैच्ड टू मनी, वो अपना लाइफस्टाइल इंक्रीज नहीं करेगा, वो वाकई लोगों की मदद करना शुरू कर देगा, तो उसको चाहिए कि वो हाई सैलरी चूज करे। यानी अगर आपका, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, ओरिजिनल टॉपिक में वापस आए प्लीज। मैंने आपको ये कहा था पहले, मैंने आपको ये बताया कि कुरानिक लेंस अगर आप डेवलप कर लेते हैं तो उसकी, जब आपकी लाइफ में कोई मुसीबत आती है तो उसकी क्या अहमियत है। ठीक है, मैंने आपको अपनी एग्जांपल देके बताया कि जब मुसीबत आती है कुरानिक लेंस आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाता है, एंड एज अ रिजल्ट आप उस सिचुएशन से परेशान नहीं होते, बल्कि आप डिफरेंट तरीके से सोच रहे होते हैं। अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि कुरानिक लेंस अगर आपका है तो आपकी डिसीजन मेकिंग कैसे अफेक्ट हो रही है। अब मेरे लिए, आम आदमी के लिए डिसीजन बड़ा आसान है, हाई सैलरी। मैंने ये एग्जांपल इसलिए यहां पे रखी है, आम आदमी नहीं सोचेगा, आम आदमी कभी, और आम मशवरा देने वाले मेंटोर्स, टीचर्स, वो यही मशवरा देंगे कि भाई हाई सैलरी चूज करो। लेकिन जब आपका कुरानिक वर्ल्ड व्यू बन जाएगा, तो अब इस जुमले पे प्लीज गौर कीजिएगा और चाहे तो लिख ले, आप ये सोचेंगे कि जिस ऑप्शन को मैं चूज करूंगा, वो जो रास्ता जिस पे मैं अब चल पड़ूंगा, उस रास्ते के नतीजे में मैं क्या बन जाऊंगा। एन मुमकिन है कि मैं हाई सैलरी में अगर जाऊं तो मेरे अंदर तकब्बुर आना शुरू हो जाए, मैं गमतुन नास व बतरुल हक करना शुरू कर दूं, लोगों को छोटा समझना शुरू कर दूं, और मैं गलत जगह में पैसे लगाना शुरू कर दूं, गुनाहों पे, जिन पे अभी मैं इसलिए नहीं खर्च करता हूं कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, अब मैं गुनाहों पे खर्च करना शुरू कर दूं, तो मैं कहूंगा कि या अल्लाह मुझे बचा ले, मैं हाई सैलरी नहीं लेता, मेरे लिए इतना ही काफी है। ये मेरा अपने बारे में सेल्फ एनालिसिस होगा तो मैं ये डिसीजन कर, यानी अब मेरा जब कुरानिक लेंस बन गया है तो मैं प्रायोरिटाइज पैसे को नहीं कर रहा। आम बंदा पैसे को प्रायोरिटाइज, अब मैं प्रायोरिटाइज कर रहा हूं कि मेरा ईमान कहां पे महफूज रहेगा, मेरा अल्लाह के साथ ताल्लुक कहां पे सही रहेगा, बिकॉज मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है कि जब मैं अल्लाह से मुलाकात करूं तो अल्लाह मुझसे राजी, मैं उससे राजी। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। मेरा पूरी लाइफ का, मेरे हर कदम का मकसद सिर्फ एक है कि जब मैं अल्लाह से मिलूं, अल्लाह मुझसे राजी हो, अल्लाह कहे कि तूने बहुत अच्छा किया और मैं तुझसे राजी हूं, दैट्स इट। इस मोमेंट के लिए हम भी पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो जब मेरा ये लेंस क्लियर हो जाता है, मैं कहता हूं यार, आई डोंट केयर अबाउट कि सैलरी हाई या लो है, आई केयर अबाउट कि किस रास्ते पे चल के मैं अल्लाह के करीब हूंगा और कौन सा रास्ता मुझे अल्लाह से दूर करेगा। तो किसी के लिए वो हाई सैलरी हो सकता है और किसी के लिए लो सैलरी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी क्या सिचुएशन है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि जब आप ये कुरानिक लेंस डेवलप करते हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग इस तरह से अफेक्ट होती है। सो कुरानिक लेंस, हमने क्या लर्न किया, जब आप लेंस चेंज कर लेते हैं, ना सिर्फ आपकी आउटलुक अबाउट द होल लाइफ मुसीबतों के बारे में चेंज होती है, बल्कि आपकी डिसीजन मेकिंग भी इफेक्ट होती है। यानी मैंने आपको ये दो एग्जांपल्स देके समझाना ये चाहा है कि जब आप कुरानिक लेंस डेवलप कर लेते हैं, राइट, जब आप कुरानिक लेंस डेवलप कर लेते हैं तो होता यह है कि आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, आपके सोचने का अंदाज, आपके लाइफ का देखने का अंदाज, सब कुछ बिल्कुल चेंज हो जाता है। एंड दैट्स द पावर ऑफ कुरानिक लेंस। ये है वो पावर जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब मैं आपके सामने अगेन कुछ सवाल रखता हूं और मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे उसका जवाब दें। ठीक है जी। एक दिन है जिसके एंड पे आपका एक पूरा दिन गुजरता है, ठीक है, और आप रात को आके सोने के लिए लेटते हैं। ठीक है, आपका पूरा दिन गुजरता है, आप रात को आके सोने के लिए लेटते हैं, और सोने के लिए जैसे ही आप लेटते हैं आप कहते हैं कि या अल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा था, इट वॉज अ हैप्पी डे। ठीक है, एंड पे आके आप ये कहते हैं।
आई वॉन्ट यू टू डिस्क्राइब मी एन हैप्पी डे। कोई भी आप में से माइक अनम्यूट करे एंड जस्ट डिस्क्राइब मी कि वो दिन कैसा गुजरा होगा जिसके एंड पे आप कहेंगे यार आज इट वाज अ हैप्पी डे, आई एंजॉयड इट, मुझे मजा आया आज के दिन में। बताएं जी, एनीवन, माइक अनम्यूट करके वो दिन मुझे डिस्क्राइब करें जो कि सर आपको जो खुश हो। प्रोडक्टिव हाँ जी बताएं जी। जो एक प्रोडक्टिव दिन होगा जिसमें अगर आप यूनिवर्सिटी में या वर्क पे हैं तो आपने हाँ काम ऐसा किया हो जिसका आपको फायदा भी हो रहा हो, ठीक है, और दूसरी प्रोक्रास्टिनेट ना साइड पे किया आप अब्दुल रहमान ने। हाँ जी, अच्छा हाँ जी और उसके साथ साथ फिर आपने अगर अपनी नमाजें भी वक्त पर पढ़ी हैं और प्रॉपरली पढ़ी हैं खुशू के साथ, ठीक है। तो फिर आपको लगता है कि आपका दिन अच्छा गुजरा है। यानी कोई आपने ऐसा काम भी नहीं किया जिससे आप दीन से दूर हुए हैं, और कोई अच्छा ऐसा ठीक काम है, भी नहीं किया जिससे आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं दुनिया में। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यहाँ से भी हमारे पास एक जवाब आया। क्या जवाब आया जी? यहाँ से जवाब आया जी, जिस दिन बर्थडे पार्टी हो उस दिन। अच्छा जी, और कोई जी जवाब देना चाहे? अब्दुल रहमान का जवाब हमारे पास आ गया। हाँ जी, और किसी का जवाब? सर फॉर मी इट वुड बी आल्सो द सेम कि ठीक है, प्रोडक्टिव रहे एंड ठीक है, साथ कोई ऐसी चीज ना हो कि कोई गलत काम ना किया हो, बस दैट्स ठीक, द मेन ठीक, पंच। सर ओके, जैसे वो आपने कर ली, आपने नमाज सेट है आपकी, उसके अलावा कोई फिजिकल एक्टिविटी की है आपने, कोई गेम खेल लिया बास्केटबॉल वगैरह या कुछ भी, कि आपको पता है कि आपने फिजिकल हेल्थ पे भी काम किया है, आपने मेंटली भी अपने ऊपर काम किया है, आपने स्पिरिचुअली भी खुद पे काम किया है, और उसके अलावा ऑन टॉप ऑफ दैट अल्लाह ताला ने कोई ब्लेसिंग भी दी है आपको, या आप किसी की हेल्प भी की है, उसके अलावा अल्लाह ताला ने कुछ गिफ्ट दिया है आपको, या समथिंग एनी फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग जो कि आपको फील हुई है, सेंस हुई है, तो यू आर ओके, ग्रेटफुल फॉर दैट कि अल्लाह ताला आज का दिन बहुत अच्छा था, आइंदा भी ऐसे ही हो। ओके, जबरदस्त। अब वो आप दिन तीनों जो से ही मेरा सवाल है। जी हाँ जी प्लीज। वो दिन जो बगैर गम और शिकवे गुजर जाए, जिसमें बल्ला इंसान जो है ना वो नेकी का काम कर ले। ओके ओके ठीक है, और दुआ जी करनी कोई? चाहिए। ठीक है, जिस जी, दिन किसी की दिल आज़ारी ना की हो, तो लाइक जिस दिन किसी मुझे की लगता है दिलदार कि नहीं। आज ठीक है जी, किसी को अपसेट नहीं किया, किसी के जानबूझ के दिल नहीं दुखाया, और कोशिश की है अपनी तरफ से कि लोगों का दिल ना दुखे। तो बिल्कुल ठीक वो दिन है। जो ओके, हर दिन ईद का दिन और हर रात शबे मेराज और शबे कदर हो, वो दिन अच्छा होगा। हर दिन ईद ठीक। का दिन और हर रात शबे मेराज और शबे कदर हो। नहीं नहीं, देखिए स्पेशल डेज की तो बात ना करें ना, वो तो स्पेशल डेज है, उनकी तो हम नहीं बात कर रहे, हम तो आम दिन की बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो दिन तो ये होनी चाहिए ना, ये दुआ तो होनी चाहिए कि हर इंसान के लिए हर दिन ईद का दिन और हर रात शबे मेराज और शबे कदर होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अब मेरा सवाल है अब्दुल रहमान से और अब्दुल मुईस से और सादिया से। ठीक है जी, आप तीनों से सवाल है मेरा। आपने कहा जी कि हम अच्छा दिन ये है कि हम प्रोडक्टिव काम करें, अल्लाह ने कोई ब्लेसिंग दी हो उस दिन, वो भी अच्छा दिन है। Now the question is, सबसे पहले अब्दुल रहमान से और अब्दुल मुईस से मेरा क्वेश्चन है कि जी, अगर अल्लाह ने, यानी प्रोडक्टिव आपने कहा ना, आपने कुछ काम किया हो, कुछ गलत ना किया, ये जो आपका लेंस है, जिस लेंस से आप देख रहे हैं, क्या ये सोच आपकी हमेशा से थी या लाइफ में किसी पॉइंट पे आके चेंज हुई? सर ये चेंज हुई है, पहले इस तरह की सोच नहीं थी। पहले क्या थी? पहले सर वो जो एक डार्क साइकोलॉजी वाली चीज़ होती है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था मैं, अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो। और कि जिस तरह दुनिया ट्रीट करती है उसी तरह दुनिया को ट्रीट करो। लेकिन ओके, एथिक्स में हमारा एक लेक्चर हुआ था, शायद फर्स्ट लेक्चर था कि सेकंड, ठीक है, और उसमें आपने एक स्लाइड रखी हुई थी कि उसमें आपने कंपेयर किया हुआ था कि व्हाट वर्ल्ड सेज और व्हाट अल्लाह सेज। तो जो अल्लाह सेज वाला था उसने फिर मुझे चेंज किया, और फिर उस दिन से मैंने ये चेंज लाना शुरू की थी। तो ओके। उसके बाद से मुझे लगता है कि वो दिन अच्छा होता है जब आप किसी का दिल अगर, नहीं। ठीक है, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, वो जो पहले वाला अब्दुल रहमान था, उससे मैं पूछता कि अच्छे दिन की डेफिनेशन बताओ जिसके एंड पे वो खुश है, तो फिर क्या बताते? सर फिर ये था कि लोगों में फिट हो जाऊं, लोग मुझे इंक्लूड कर लें, तो ठीक है, बस वो दिन अच्छा है। ठीक है, ठीक है। अब्दुल मोइज, सेम सवाल आपसे। सर मेरा पहले तो इस तरह का था जिस तरह के मतलब आपका चेहरा मुझे पसंद आ रहा था जब नजर आ रहा था, तो हाँ जी। अच्छा चलें सर मैं खोल लेता हूँ।
हाँ जी ओके अच्छा, तो बेसिकली पहले जो मेरा एक तरह से आइडियोलॉजी थी, ये कह लें 12th तक, उसमें तो ये एक जहन में था कि बस मतलब ना मतलब जहन इस तरफ नहीं था कि कोई प्रोडक्टिव काम करना है मैंने दिन में, ठीक ठीक ख्वाह वो मतलब अपनी दुनियावी तालीम हो या दीनी तालीम हो। ठीक बस है यही था कि दोस्तों के साथ वक्त गुजारा, खाया पिया, खेला कूदा, बस ये वाला ठीक है माइंडसेट था ऑलमोस्ट। ठीक है। हाँ, पढ़ाई उधर भी थी लेकिन तो उस इस लेवल की नहीं तो थी। उस हिसाब से अच्छा अच्छे दिन की डेफिनेशन क्या थी, हैप्पी डे की डेफिनेशन क्या उस थी? दिन के उसके हिसाब से ये हो कि जिस दिन मैंने मेरे एक दोस्तों के साथ उठना बैठना काफ़ी है और ठीक है सोशलाइज करना मुझे काफ़ी पसंद है, तो ठीक है उसमें कोई ऐसा दिन जो मैंने दोस्तों के साथ बहुत टाइम गुजारा हो ठीक और है। मतलब आउटिंग वगैरह की हो, इंजॉयमेंट का काम किया हो, वो तो अच्छा दैट दिन वुड है, बी द वन। वो अच्छा दिन है। ठीक है जी, सही है। अच्छा जी, अ, अब मेरा सादिया से सवाल है। ठीक है जी, सादिया ने एक जवाब डिफरेंट दिया था। सादिया ने कहा था जी कि जिस दिन अल्लाह ने कोई ब्लेसिंग भी दी हो, यही कहा था ना? ठीक है, तो उस दिन वो भी दिन अच्छा होता है, ऐसे ही है ना? यस और सर। माय क्वेश्चन इज कि मुझे एग्जांपल दें कि किसी दिन अल्लाह ने कोई ब्लेसिंग दी हो आपको, उसकी कोई एग्जांपल दें मुझे। यस सर, जैसे सर आपको कोई मार्क्स अच्छे मिल गए हैं, ठीक है आपका कहीं पे क्लियर हो गया है, आपको ईदी मिल गई है या कोई गेस्ट ने उन्हें ज्यादा पैसे दे दिए हैं, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक इट फील्स लाइक थैंक यू अल्लाह ताला, लाइक दैट वाज एन एडिशनल थिंग जो कि शायद वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो दैट्स समथिंग कि जो वाकई फील कराता है कि हाँ यार, थैंक करने का अल्लाह ताला को फिर दिल करता है। अदरवाइज शायद हम वो नॉर्मल नॉर्मल सब कुछ चलता है उसमें इतना शायद नहीं होता, वो इट्स एन इट वो कॉन्शियस एफर्ट है, इस तरह वो हम्म, नेचुरली बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जैसी सोच रखने वाले बहुत से लोग हैं माशाल्लाह से। अच्छा, सो ऑब्वियसली इस ये एग्जैक्ट लेंस है ना, एग्जैक्टली ये जो आपकी सोच है, ये हमारा इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन होगा जिसमें हमने फातिहा के टेक्स्ट में हम जाएंगे और हम उसको लेंस को अपनी लाइफ में आना शुरू करेंगे, बिल्कुल इसी चीज को हमने डिस्कस करना है। अभी मैं सिर्फ उसमें टच करूंगा। जस्ट थिंक अबाउट दिस। आपने कहा ब्लेसिंग जिस दिन कोई मिले, अगर आप सुबह उठे, लेट्स सपोज आप सुबह उठते हैं और सुबह उठते साथ ही आप मे बी आप वॉशरूम जाते हैं और आप लेट्स सपोज यू आर गेटिंग रेडी फॉर द डे, और आप वॉशरूम के अंदर स्लिप हो जाते हैं और गिर जाते हैं एंड आपका हाथ इंजर्ड हो जाता है, अब आप चल भी नहीं सकते। एंड नाउ लेट्स सपोज उसके बाद आप निकलते हैं, गाड़ी में जाते हैं, वहां पे मे बी कोई एक्सीडेंट हो जाता है। एंड एक मिनट के लिए सोचें, जरा मैं वो बताना क्या चाह रहा हूं, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि एक मिनट के लिए सोचें कि या आप सुबह उठते हैं और आपके पेट में बहुत दर्द हो रहा होता है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी आपकी किडनीज जो है वो खराब हो गई हैं और अब आपको डायलिसिस की जरूरत है, दोनों किडनियां खराब हो गई हैं, अब आपको हर थोड़े दिनों के बाद हर रोज डायलिसिस के लिए जाना पड़ेगा। इमेजिन करें कि अब आपको रोज वो काम जो किडनी बैठे बैठे कर रही होती है, जिस वक्त हमारी किडनियां लगी हुई होंगी काम करने में, हमारे लिवर लगे होंगे काम करने में, वो अब मुझे करवाने के लिए जाना पड़ रहा है। लाइक हम रोबोटिक्स में पढ़ते हैं जी कि हम एक आर्म बना रहे हैं। ठीक है, रोबोटिक आर्म बनाने के लिए आपको पता है कि कितनी चीजों को देखना पड़ता है कि ये हो, ऐसे हो, ये हो, वो हो। और ये सिर्फ यहां से बाजू हिलाने के लिए हम स्प्लिट सेकंड भी नहीं सोचते, ऐसे बाजू हिला, ये पकड़ा, वो पकड़ा। और जब हम उसको बनाना शुरू करते हैं तो हम कहते हैं जी ये भी डालना है उसमें, ये भी डालना है, ये भी डालना है। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि एक मिनट के लिए कभी आपने सोचा कि कितनी ब्लेसिंग्स हैं जो मिली हुई हैं ऑलरेडी, लेकिन हम उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और नतीजतन इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस लेंस में रहे कि मेरा दिन अच्छा तब होगा जब मुझे कुछ मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि मैंने अपनी हैप्पीनेस का, इसको गौर से सुनिएगा, अपने अच्छे दिन होने का कंट्रोल एक्सटर्नल चीजों के हवाले कर दिया। अब एक्सटर्नली कुछ होगा तो मैं खुश हो सकता हूं। फॉर मी टू बी हैप्पी, फॉर मी टू बी लिविंग अ गुड लाइफ या अच्छा दिन गुजारने के लिए एक्सटर्नली कुछ होना जरूरी है। एंड दिस
इज प्रॉब्लमैटिक। ये क्यों प्रॉब्लमैटिक है, इसका हल क्या है, वो हम देखेंगे आगे जाके, बट मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि इस तरह ये है, ये वो फर्क आता है। अब अगर आपको ये तरीका आ जाए, आपका वो लेंस डेवलप हो जाए कि यार मुझे बगैर किसी चीज के भी खुश होना आ जाए, वो सीक्रेट आपको पता चल जाए, जो कि पता चलेगा आपको आगे, और ना सिर्फ पता चल जाए बल्कि आप उसके ऊपर ट्रेन हो जाए 4 महीने के अंदर अंदर। दैट्स द पॉइंट। ये है जो हमने करना है इस प्रोग्राम के अंदर, कि उस चीज के ऊपर क्यों मैं क्यों अपना अपना आप अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा स्टेट ऑफ माइंड एक्सटर्नल चीजों के हवाले कर रहा हूं, जबकि अल्लाह ने मुझे पावर दी है कि नहीं तुम ये कर सकते हो, इट्स विद इन यू। सो अगेन फिर मैं 2-4 सवाल आपसे और भी कर सकता हूं, लेकिन मेरा ख्याल है एक सवाल और करता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। कि इसी तरह मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे कोई ऐसा मोमेंट बताएं जो आज भी, विच वॉज अ पेनफुल मोमेंट, ऑब्वियसली किसी का पर्सनल होगा तो वो डिटेल में ना शेयर करे, बट बता दे बस, अ पेनफुल मोमेंट जो आज भी आपको तकलीफ देता है, आज भी आपको तकलीफ देता है वो मोमेंट, एंड यू स्टिल, या और सवाल आसान कर देता हूं, ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में जो, जिसको आप सोचें और आप कहें कि यार ये नहीं होना चाहिए था, इट वॉज नॉट, ये अच्छा नहीं हुआ था, ऐसा कोई मोमेंट। ऑब्वियसली मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि वो पर्सनल मोमेंट आप डिस्क्राइब करें, बट यू जस्ट हैव टू टेल मी कि हाँ जी ऐसा एक मोमेंट है। हाँ जी, एनीवन? जी जी प्लीज। यस सर, एक इस तरह का मोमेंट है जिसको मैं रिग्रेट करता हूँ, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट ऑब्वियसली सिंपल सी बात ये है कि आपकी जो जुबान है या आपके हाथ है, उससे आपने किसी को जो नुकसान पहुंचाया है, वो अब दूसरे बंदे पे डिपेंड करता है। इवन दो वो चीज मतलब अगर दरगुजर भी हो जाए, लेकिन वो आज तक वो कभी कभार मुझे चीज वो अभी भी तकलीफ देती है ओके, कि वो बिल्कुल ठीक है। एट अ टाइम मैंने किसी बंदे को ऐसे नुकसान पहुंचाया था, ख्वाह वो जुबान के थ्रू हो या हाथ के थ्रू हो। हाथ के थ्रू, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। जी आपने हाथ खड़ा किया हुआ, सॉरी आपका नाम नहीं आ रहा, 083। हाँ जी 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 सर। मैम, आपका मेरा ख्याल है वो स्पीकर जो है ना आपके, उसकी आवाज बंद कर दे ताकि वो एको ना हो। जी जी सर, मैं कहना चाहती थी कि मेरे पास बहुत प्रीशियस टाइम था अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हासिल करने के लिए, वो टाइम मैंने वेस्ट कर दिया, तो बस उस ओके टाइम के लॉस होने का रिग्रेट है। ओके, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जी Sir, there was a time, point in my life when my father gave, like, it was a normal day responsibility. I think किसी के माइक से आवाज है। हाँ, जी जी सर एक तो जैसे एक फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, it was just like that and he was taking care of everything, लेकिन there was a point जब he gave up, like he did not continue doing that was a painful point जो कि अभी भी शायद मुझे नहीं भूलता। ओके ओके, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जी 083, हाँ जी आपने भी हाथ खड़ा किया हुआ, प्लीज आपका मुझे नाम नहीं यहाँ पे आ रहा। हाँ जी, या वैसे ही हाथ खड़ा हुआ है पहले से, मेरा ख्याल है उनका पहले से ही हाथ खड़ा हुआ है। ओके सो अब अगेन लेट्स टॉक अबाउट दिस अगेन। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन चीजों को हम डिटेल से जब हम सेशन शुरू करेंगे तो उसमें आएगा, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट दिस। अब अगर आपको ये पता चल जाए कि अगेन बाय जस्ट चेंजिंग योर लेंस, जस्ट चेंजिंग योर वर्ल्ड व्यू, आप इस चीज से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, एंड यू कैन एक्चुअली ओवरकम दिस। कि जब जब वो, अच्छा ये नहीं होगा कि वो ख्याल आपको दोबारा नहीं आएगा, लेकिन जब जब वो ख्याल आएगा, वो जो पेन कॉज करता है, जब जब वो आता है, वो पेन कॉज नहीं होगी, राइट? या वो पेन जब कॉज होगी भी तो आपको ये पता होगा कि मैंने इस पेन के साथ क्या करना है। दैट्स द पावर ऑफ लेंस। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं पूरा, इतने टाइम लगा के मैं आपको सिर्फ एक बात समझाना चाह रहा हूं कि ये जो लेंस है, ये जो लेंस है, ये पूरी जो भी तक मैंने डिस्कशन की आपके साथ, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि कुरानिक लेंस, जब आप कुरान के वर्ल्ड व्यू से, अल्लाह जिस तरह आपको लाइफ दिखाना चाह रहे होते हैं, अल्लाह डेफिनेशंस देते हैं हमें कुरान के अंदर कि अच्छा दिन क्या है, बुरा दिन क्या है, किस चीज को तुम अच्छा कहोगे, किस चीज को तुम बुरा कहोगे, किस चीज पे तुम्हें खुश होना चाहिए, किस चीज पे तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए। एक अल्लाह ताला एक्चुअली हमें कंपटीशन के ऊपर कहते हैं
जन्नत का जिक्र करते हैं और एंड पे उसकी नेमतें आ रही हैं कि वो ये कर रहे होंगे, ये कर रहे होंगे, ये एंजॉय कर रहे होंगे, ये एंजॉय कर रहे होंगे, और फिर अल्लाह कहते हैं फल यतनाफसिल मुतनाफिसून, कंपटीशन करने वालों को चाहिए कि इसके लिए कंपटीशन करें एक दूसरे के साथ। सो मैंने कंपटीशन मेरी नेचर में है, इंसानों की नेचर के अंदर है कि वो जब देखता है कि मेरे पीर में कोई आगे जा रहा है उसका दिल करता है कि मैं आगे निकलूं। तो अल्लाह कह रहे कि ठीक है करो, लेकिन इसमें नहीं करो बल्कि इसमें करो। सो जब आपकी ये प्रायोरिटी सेट हो जाती हैं तो सबसे बड़ा मेरी नजर में वल्लाहु आलम, मैं जो अब तक समझ सका हूं, कुरानिक लेंस डेवलप करने का दुनिया में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप इस दुनिया की रैट रेस से सुकून से प्यार से बाहर आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स सपोज आपके साथ छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी एज के, 8 साल के, 5 साल के, और वो आपके साथ खड़े हुए हैं, ठीक है, और वो कह रहे जी आओ हम मिलके रेस लगाते हैं, ठीक है। I mean, क्या आप उस रेस में फुल जोर लगा के भागेंगे, ओ हो बच्चों से मैंने जीतना है, ओहो ऐसे करके? मे बी उन बच्चों को खुश करने के लिए आप एक्टिंग करें कि आप तेज भागे, फिर आप हार जाएंगे जानबूझ के बच्चे जीत जाए, बच्चे खुश हो जाए, यही होगा ना, दैट्स इट। आप बच्चों की तरह वो रेस करेंगे, और जब वो बच्चे रोज खेलना शुरू करेंगे या वो कर, आप अपने आप को उस रेस से साइड पे कर लेंगे कि दिस इज नॉट माई रेस। आप कहेंगे ठीक है बच्चे खुश हो रहे हैं, खेल रहे हैं, दैट्स इट। जब आप कुरानिक लेंस से लाइफ को देखना शुरू करते हैं, यू रियलाइज दिस, आप कहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि अल्लाह तूने मुझे इससे निकाल लिया। अभी तो रैट रेस में लगे हुए ना, जो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि हमारी एग्जांपल ऐसे है रैट रेस में भागने वालों की, अल्लाह हम सबको महफूज रखे और जो है उनको निकाल ले। कि आप एग्जांपल ऐसी है कि आप सो रहे थे, आप उठे, आपने उठ के अपने राइट पे देखा एक बंदा भाग रहा था, लेफ्ट पे देखा वो भी भाग रहा था, आपने कहा अच्छा वो सारे देखा सारे ही भाग रहे हैं, आपने को पता नहीं क्या हो गया, क्या आप भी साथ भागना शुरू हो गए, अच्छा भाग रहे हैं सारे भाग रहे हैं, आपने राइट पे पूछा भाई क्यों भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो, वो कहता उससे पूछो उससे पूछो, आपने उससे पूछा भाई क्यों भाग रहे हो, वो कहता उससे पूछो उससे पूछो, जिससे आप पूछे वो कह रहे हो उससे पूछो उससे पूछो उससे पूछो, और आप सबके पास भाग रहे हैं, पता किसी को नहीं है, सब भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं। अच्छा भाई फिनिश लाइन किधर है, वो आगे आगे है, पता नहीं मुझे नहीं पता वो कह रहा था वो आगे है, यार मुझे नहीं पता फिनिश लाइन आगे है, वो कह रहा था कि आगे है। अच्छा भाग रहे हैं सारे, भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, एंड गेस व्हाट, रास्ते में कुछ लोग भागे भागे आ रहे हैं जो आपको बता रहे हैं कि किधर जा रहे हो पागल हो, कहां जा रहे हो, आगे कुछ नहीं है, ये सब पागल ऐसे ही भाग रहे हैं। उनको आप कह देते तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, सब लोग जीत जाएंगे तुम हार जाओगे, उनको आप धक्के मार के आगे भागते जा रहे हैं। एंड गेस व्हाट, जब रेस एंड होती है आप जाते हैं और वहां पे बेयाबान कुछ भी नहीं है, ना कोई फिनिश लाइन, ना कोई इस्तकबाल, ना कुछ भी नहीं है, और वहां पहुंच के सब एक दूसरे को देख रहे हो, ये हम किधर आ गए, हम क्या करते रहे, वो सही कह रहे थे जो मैं कह रहे थे कि तुम गलत रेस में भाग रहे हो। ये मिसाल है रैट रेस से भागने वालों की। तो कुरानिक लेंस क्या करता है, आपको इस रैट रेस से बहुत ही प्यार से आप साइड पे, आप कहते हैं यार दिस इज नॉट माई रेस, भाई ये मेरा मसला ही नहीं है, मेरे पास गाड़ी छोटी है कि बड़ी है, दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम। मैं खुद, मेरी स्टेट क्या है, मैं अल्लाह के साथ कैसा हूं, मेरी अल्लाह के लिए कंट्रीब्यूशन क्या है, अल्लाह के आगे मेरा क्या मकाम है, ये मेरी वैल्यू सेट करेगा। तो इस रैट रेस का तो मुझे जरूरत ही नहीं है। आपके लिए उन चीजों की मैं आपको बताऊं, आई हैव बीन इनटू कॉर्पोरेट, आई हैव बीन इनटू एकेडेमिया, मैं देखता हूं, मैंने कॉर्पोरेट में एग्जीक्यूटिव्स को, बड़े बड़े सीईओज को, फैकल्टी मेंबर्स को बड़ा खुश होते हुए देखा है, जैसे उनको शील्ड मिलती है ना वो बड़ा खुश हो गया, और वो तस्वीरें खिंचवाते हैं, देन दे पोस्ट इट ऑन देयर इंस्टा और ये और वो, और बड़ा खुश होते हैं मैंने शील्ड मिला और ये करके। लेकिन जब आपका कुरानिक लेंस डेवलप हो जाता है, आप कहते हैं ये मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस। आप कहते हैं इनको दे दो, बच्चों को दे दो, यार ठीक है बच्चे डिजर्व करते हैं, इनको दे दो बस, दैट्स इट, मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट वांट अ सोवेनियर कि मुझे, मैंने कुछ किया तो मेरे लिए आप तोहफा लेके आए, आप मुझे सबके सामने मेरी तस्वीर खींचे, मैं यूं करूं। आई डोंट वांट दिस। मुझे नहीं पसंद कि मैं कॉन्वोकेशनों के अंदर जा रहा हूं, फिर एक बंदे ने टोपी इधर रखनी है, एक ने टोपी इधर रखनी, पता नहीं कौन सा वाला राइट पे रखता है, कौन सा वाला लेफ्ट पे रखता है, और फिर यूं टोपी उछाल ली है। अब इस चीजों की वैल्यू नहीं है मेरे लिए, क्या कर लिया मैंने। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप ना हैप्पी हो, आई एम नॉट सेइंग दिस, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब आपका लेंस डेवलप हो जाता है, ये चीजें आपको अपील ही नहीं करती, ये चीजें आपको अपील ही नहीं करती, और नतीजतन आप इस रेस से बाहर, क्योंकि इस रेस की हकीकत आपके ऊपर वाज़ेह हो जाती है।
क्योंकि कुरान में आप देखेंगे ना, आप एक मिनट के लिए सोचे ना, छोटे बच्चे से अगर आप पूछेंगे ना उसका हैप्पी डे क्या है, वो कहेगा जिस दिन मुझे टॉय मिला है। ऐसे ही है ना जिस दिन मुझे टॉय मिला है, अब मुझे टॉय मिल गया, चलो जी मैं खुश हूं। बुरा मत मानिएगा प्लीज, लेकिन हम बिल्कुल उस छोटे बच्चे की तरह हैं। वो टॉय पे खुश होता है क्योंकि उसको छोटी चीज चाहिए होती है, हमें बड़ी चीज चाहिए होती है। नफ्सियात तो वही है, नफ्सियात तो वही है। वो छोटी सी गाड़ी पे खुश हो रहा है जो डिंकी है, आप वो बड़ी गाड़ी पे खुश हो रहे जिसके अंदर आप बैठ सकते हैं और चला सकते हैं यूं यूं करके इसको। वो छोटा सा डॉल हाउस बनाता है, उसके अंदर खुश हो जाता है। वो प्ले टेंट सा रखता है, उसके अंदर जाके खुश हो जाता है कि मैंने ये देखो मैंने हाउस बनाया है। आपको एक बड़ा घर चाहिए जिसके अंदर आप जाएं। नफ्सियात तो वही है, द साइकोलॉजी इज द सेम, कि वही चीजें चाहिए। तो जब आप इस नफ्सियात के अंदर रहते हैं, इसकी वजह से आप एक सेल्फ इंपोज्ड सफरिंग के अंदर जाते हैं। प्लीज इस जुमले को, इस वर्ड को अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा। सेल्फ इंपोज्ड सफरिंग के अंदर जाते हैं। अल्लाह ताला आपके ऊपर मुसीबत भेजते हैं, इसको ज़हन में रखिएगा, लेकिन सफरिंग में आप खुद जाते हैं। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम experienced a lot of difficulties in his life, but he never suffered. और ये हम देखेंगे डिटेल से कि क्या मतलब है सफरिंग का, क्या ये देखेंगे हम सारी चीजें। बट मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि कुरानिक लेंस जब आप डेवलप कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा उससे फायदा होता है। आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, आपकी पूरी लाइफ शेप ही इस चीज से कर रही है। आपका गम, आपकी परेशानी, आपके दुख, आपके सुख, आपका चीजों को वैल्यू करना, आपकी खुशी, आपका किसी चीजों के पीछे भागना, आपके परसूट्स, आपके सक्सेस की डेफिनेशन, आपका लाइफ में मकसद क्या है, आप लाइफ में चाहते क्या हैं, आप किसके साथ शादी करना चाहते हैं, आपका लाइफ पार्टनर कौन होगा, आपके लाइफ में गोल्स क्या है, ये सब चीजें एक चीज पर डिपेंड करती है, और वो है आप किस नजर से जिंदगी को देख रहे हैं। एंड दैट इज व्हाट वी कॉल कुरानिक लेंस। सो अब सवाल अगला ये पैदा होता है कि अच्छा ठीक है, ये हमें समझ आ गई कुरानिक लेंस की है, आपने फातिहा को ही क्यों चूज किया? ये सवाल अब आप कर सकते हैं, है ना, यही सवाल है ना, आपने फातिहा को क्यों चूज किया? फातिहा को हमने क्यों चूज किया जी? फातिहा को हमने इसलिए चूज किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, फातिहा की मैं पहले आपको ना मजे की बात को बताता हूँ फातिहा के बारे में, बल्कि मेरा ख्याल है कि मुझे अब स्लाइड्स शेयर करने का टाइम आ गया, आपको कुछ दिखाना है मुझे। फातिहा के बारे में बहुत सारे इसके मेरिट्स हैं, मैं जल्दी जल्दी कुछ गुजारूंगा और कुछ पे मैं टाइम लगाऊंगा आपको बताने के लिए कि फातिहा हमने चूज की, उसका फायदा क्या है। पहले जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूं, एक रिवायत में आता है, लंबा किस्सा है, एक सहाबी ने उसके जरिए उनको सांप काट गया, तो दूसरे सहाबी ने जो है ना वो सूरह फातिहा पढ़ के फूकी तो उनको शिफा हो गई। तो उन्होंने वापस जाके जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया तो आपने कहा तुम्हें कैसे पता चला कि इसके अंदर शिफा है? इस वजह से इसका एक नाम सूरतुश शिफा भी है। फिर इसके बारे में आता है जी कि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, जिस आयत के ऊपर मैं डिटेल से डिस्कशन भी करूंगा, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरआनिल अज़ीम, और हमने आपको 7 दोहराने वाली जो कि 7 आयत फातिहा की है वो दी, और कुरान अज़ीम दिया। इट्स फिर फातिहा के बगैर आपकी नमाज नहीं होती, चाहे इमाम पढ़े आप पढ़े, वो डिस्कशन, लेकिन फातिहा पढ़नी जरूरी है। देन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट दिया गया यूनिक, और फिर डायरेक्ट कन्वर्सेशन है ये अल्लाह के साथ। अब दो बातें जरा गौर से सुने। एक हदीस में ये आया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्लाह ने कहा कि वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी। एक मिनट के लिए सोचें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, इसको मैं जरा नीचे करता हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब किसी नबी ने नहीं आना। अल्लाह ने डिसाइड किया कि अब जो मैं कुरान भेजूंगा इसमें ना कोई चेंज कर सकेगा, और यही अब लोगों की गाइडेंस का जरिया बनेगा, और कोई जरिया नहीं है। नबी तो कोई आएगा नहीं, तो वही अब डायरेक्टली नबी के थ्रू नहीं आएगी, अब एक ही वही और वो कुरान है। उस कुरान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिलेक्टेड हमें आयात दी, और उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ 7 आयात को इतनी अहमियत दी कि तुमने 5 वक्त जब मेरे सामने खड़े होना है, तुम ये पढ़े बगैर तुम नहीं जा सकते, ये पढ़ना जरूरी है। या और आसान कर दूं तो ये पढ़ना तुम्हारी नीड है, तुम्हारी नीड है। अब ये क्यों नीड है? सोचे ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते थे कि इस 5 वक्त हमें इसकी नीड है, इस क्योंकि इस
के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ ऐसे एलिमेंट्स रख दिए हैं, अराउंड 8 to 10 एलिमेंट्स हैं। वो एलिमेंट्स अगर आपके ठीक हो जाए तो दे आर इनफ फॉर यू टू कि वो आपका वर्ल्ड व्यू डेवलप कर दे। क्यों? मसला क्या होता है? अच्छा सॉरी, एक चीज मैं कहना भूल गया, मुझे अब याद आया। आपके पास जो वो पड़ा हुआ है ना, हल्दी पड़ी हुई है, दिखाएं जी अब्दुर्रहमान, आपके पास पड़ी हुई है हल्दी? हाँ जी। तो आपने करना ये है, आप लोग भी वो उसके अंदर ऐसे डालें, ठीक है, एंड आपने उसको ऐसे 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 अपने फिंगर्स पे ऐसे रब करते जाना है, और जब तक हमारा सेशन खत्म नहीं होता आपने ये करते रहना है, ठीक है जी? एक मिनट के लिए मुझे दे जरा थोड़ी सी, मैं इनको जरा करके दिखा दूं। सर इसमें ऐड क्या करना है? पानी? कुछ भी नहीं, ये देखिए, ये आपके सामने हल्दी है ना, ये नजर आ रही है, ठीक है? इसको आपने अपने ऐसे ऐसे करके रब करते रहना है, बस दैट्स इट, ठीक है जी? इसको आपने क्या करते रहना है? रब करते रहना है बस, ठीक है? चाहे आपको जैसा मर्जी फील हो आपने इसको रब करते रहना है ऐसे ऐसे, ठीक है, टिल द एंड ऑफ द सेशन। ओके जी? अब्दुल मोइज कैमरा बंद करके हम आपको रुख्सत नहीं देंगे, ये करना है, जरूरी है। अच्छा जी, तो प्लीज सारे लोग जो है ना वो रेज हैंड कर दें जिन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया, ये बहुत जरूरी है, मैंने शुरू में करवाना था, मेरे जहन से निकल गया, अभी मुझे एकदम से बोलते हुए याद आया। हाँ जी, सो ऐसे ऐसे आपने करते रहना है, ठीक है? और ये आपका थंब आपको ऐसे नजर आना चाहिए, नजर आ रहा है मेरा थंब? ठीक है, हाँ वेरी गुड, ठीक है, अब ये आपने करते रहना है। ओके, अच्छा जी, अब वापस चलते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि फातिहा जो है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फातिहा के बारे में ये कहा कि फातिहा जो है वो अजीम कुरान की सूरत है, इसको अल्लाह ने कहा कि 7 आयत तुमने 5 वक्त पढ़नी ही पढ़नी है। अब सवाल ये होता है कि अगर ये बात है, इन आयात में ऐसा क्या है? तो मैं आपको कह रहा था कि इन आयात के अंदर एलिमेंट्स हैं जो बहुत जरूरी है, जो अगर आप इन एलिमेंट्स को अपनी लाइफ में ले आए तो आपका कुरानिक लेंस बन जाएगा। अच्छा, अल्लाह ने 5 दफा क्यों पढ़ने को कहा? क्योंकि ये लेंस ऐसा है, इसको आप ये समझ ले, जैसे ये मेरी ग्लासेस है ना, ठीक है, इसके ऊपर हर थोड़ी देर के बाद फॉग आ जाएगी। अब वो फॉग को साफ कौन करेगा? वो फातिहा साफ करेगी कि नहीं 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 भाई, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तर तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए है। जैसे ही आप ये पढ़ेंगे तो आपका लेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो वो 5 मरतबा जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो फॉग आ जाएगी और आपका लेंस वापस खराब हो जाएगा। तो 5 मरतबा फातिहा पढ़नी दिन में 5 टाइम जरूरी है, क्योंकि आपका लेंस क्लियर रहे। अब इसकी बड़ी मजे की आपको एक हदीस सुनाता हूं, जो कि जब मैंने पहली दफा सुनी थी तो मेरी तो नमाज बिल्कुल चेंज हो गई थी। तो मैं आपको सुनाता हूं जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, क़समतु सलाता बैना व बैना अब्दी, कि मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान डिवाइड कर लिया है, ठीक है? उसका कुछ पोर्शन मेरे लिए और कुछ मेरे बंदे के लिए। अब हदीस के अंदर आता है कि जब मेरा बंदा कहता है, अब सुने जरा गौर से, और आज अभी आप जोर की नमाज पढ़ेंगे तो बराए मेहरबानी आपने ऐसे नमाज पढ़नी कि जैसे आप इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है? जब मेरा बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, क्या मतलब है इसका? तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जवाब देते हैं, और क्या जवाब देते हैं? हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की, मेरी हम्द की। रुक जाए, 1 मिनट के लिए रुक जाए, इसको एक्सपीरियंस करें कि आपको, आपकी और मेरी औकात क्या है, हम हैं कौन? सॉरी, हम हैं कौन? आगे वापस डिस्प्ले, कैमरा आगे सही, मेरा वो लैपटॉप गिर गया था। कैमरा आ रहा है जी, एंगल एनीवन अगर कोई मुझे बता दे। जी सर, जी। ओके, मुझे वो बता दे, नीचे से पकड़ा दे। अच्छा, सो हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। एक मिनट के लिए सोचे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको जवाब दे रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। फिर हम कहते हैं अर्रहमान अर्रहीम, के बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला और ख्याल करने वाले, तो अल्लाह ताला जवाब देते हैं अस्ना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। अब आगे सुनते हैं क्या होगा। फिर हम कहते हैं जी मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं मज्जदनी अब्दी, कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। अच्छा, फिर आगे सुने क्या होता है।
फिर हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं जी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझे से मदद मांगते हैं। इन सबको हम डिटेल से देखेंगे बाय द वे। अब अल्लाह क्या कहते हैं? अल्लाह कहते हैं हाजा बैनी व बैना अब्दी, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। वली अब्दी मा सअला, और मेरे बंदे के लिए है जो कुछ उसने मांगा। यानी अब जो तुम मांगने जा रहे हो मैंने पहले ही तुम्हें दे दिया। अब हम मांगते क्या है? गौर से सुने जरा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। जब हम ये हिदायत मांगते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं? हाज़ा लि अब्दी व लि अब्दी मा सअल, ये मेरे बंदे के लिए और जो कुछ उसने मांगा मैंने उसको दे दिया। डन, गिवन। लेकिन आपको पता है कि नमाज पढ़ने के बावजूद भी हमारे अंदर हिदायत क्यों नहीं हमें फील हो रही होती? क्योंकि हम माइंडलेस होकर अल्लाह के सामने खड़े होते हैं। हम अल्लाह के सामने बस बोल रहे होते हैं, मांग नहीं रहे होते। हिदायत तो उसको मिलेगी जो हिदायत का तालिब होगा, जो अल्लाह से मांगेगा। हम मांगते हैं, हम तो कहते हैं मालिक अल्लाह अकबर। आपने मांगा तो नहीं है, आप तो सर से उतार रहे थे भाई। इवन अगर आप आहिस्ता भी पढ़ रहे थे और आपको पता ही नहीं कि आप क्या मांग रहे हैं, आप सर से उतार रहे थे। तो आज जब आप जोहर की नमाज पढ़े तो हर जवाब को बराए मेहरबानी महसूस कीजिएगा प्लीज। हर जवाब को महसूस कीजिएगा कि अब मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुझे जवाब आया। और वल्लाही आपको महसूस होगा अल्लाह का जवाब, आपको महसूस होगा, प्रोवाइडेड कि आप इस नियत से कर रहे हैं, आपको फील होगा। तो ये पहली वजह है फातिहा करने की, क्योंकि फातिहा आपने पूरा दिन बार बार पढ़नी है। तो नंबर 1 रीजन क्या है कि बार बार आपने दोहरानी। नंबर 2, इसके अंदर वो एलिमेंट्स हैं जो आपके लेंस को क्लीन रखने के लिए काफी हैं और लेंस डेवलप करने के लिए काफी हैं। अल्लाह ने कहा था कि वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरआनिल अज़ीम, राइट? तो एक तो ये रीजन होगी। अब बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ जाते हुए, बिकॉज इसके बाद हमने Q&A को भी ओपन करना है। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब ये सारी बातें हमें कर रहे हैं, ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज के ये मुझे समझ आ गया कि फातिहा मेरा लेंस डेवलप कर रही है, फातिहा जो है वो मैंने हर नमाज के साथ पढ़नी है और उससे मेरी लाइफ में ये फर्क पड़ेगा। ये सारी बातें मुझे समझ आ गई, राइट? बट देन बात जो अगली आती है वो ये कि ये जो लेंस है ये डेवलप कहां होता है। अब इस बात को प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये जो लेंस है, अब आपसे मैं पूछूंगा, मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको ये कहा कि लेंस क्या है कि जिंदगी को देखने का तरीका, डेफिनेशंस अपनी चेंज करना, ठीक है? अब इसको जरा समझिएगा प्लीज गौर से कि ये लेंस बन कहां रहा है, ये लेंस बन कहां रहा है। तो अब आपने करना ये है कि बजाय इसको एक्सप्लेन करने से थोड़ी देर पहले आपने एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। अब वो जो आपके पास बोल पड़ा हुआ था ना, उस बोल को अपने सामने ले आए, ठीक है जी? उस बोल को अपने सामने ले आए और जो आप मजे मजे की खाने की चीजें लाए थे उसको उस बोल के अंदर डालना शुरू कर दें, यहां तक के बोल भर जाए। और डिफरेंट चीजें डालें, जो भी आप डिफरेंट चीजें लाए हैं, खाने की भी और पीने की भी, पानी के अलावा जो खाने की चीजें हैं और जो भी पीने की चीजें आप लाए हैं उससे बोल को भर दें। और मैं चाहूंगा कि अब्दुर्रहमान और अब्दुल मोइज अपना बोल मुझे भर के दिखाएं भी, ठीक है जी, कि आपने किस चीज से भरा है। आप लोग भी दिखाएं जी मुझे अपना बोल, हाँ, करके मुझे दिखाएं। तो दूध भी डाल देना है? डाल दें जी, पानी के अलावा डाल दें बेशक दूध। और दूध के बारे में फिलहाल हम ये असम्पशन रखेंगे कि अल्लाह ताला सब लोगों को खालिस दूध नसीब करे, लेकिन फिलहाल हम ये असम्पशन रखेंगे कि दूध जो है ना वो खालिस नहीं है, ठीक है? सर मैं तो जस्ट हल्दी को रब कर रही हूँ, मेरे पास ये सारी चीज़ें अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जब क्लास स्टार्ट हुई है तो मैं ज्वाइनिंग नहीं कर पा रही थी, मेरा नेट बहुत स्लो था। अच्छा अच्छा जी, तो मैं जस्ट हल्दी को रब कर रही हूँ, बट हल्दी में अब मेरे हाथ में नहीं है, जस्ट फिंगर को ही रब कर रही हूँ।
हाँ ठीक है, फिंगर रब करती रहे जी कि जी आप जी नजर आए कि जी आपने रब की है अंगूठे के ऊपर जी बस। जी 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 अच्छा जी, हाँ जी अब्दुल रहमान किधर तक पहुंच गया बॉल? और किसी का बढ़ गया जी? अस्मा आपका हो गया? और किसी का जी? Yes. हो गया, दिखाओ जी। यहाँ पे भी हमारे पास 2 बॉल आ गए, 1 मिनट। अच्छा जी, एक ये बॉल है जी, इन्होंने भर लिया यहाँ तक, ठीक है जी। अच्छा जी, कोई लिक्विड नहीं डाला आपने इसमें? अच्छा, ठीक ठीक है, ओके। अच्छा जी, तो इसको खाना तो नहीं होगा एंड पे? नहीं 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 नहीं, खाना नहीं होगा, अस्मा को परेशानी के खाना ना पड़ जाए। अच्छा जी, तो खाना नहीं होगा इंशाल्लाह इसको एंड पे। किसी अच्छा ने सर, कोई ये कुछ ऐसी ऐसी चीजें अजीब सी डाली हैं जो चीज कि बन मिक्स होके नहीं अब्दुल मोइज, अगर किसी ने ऐसी चीजें डाली हैं जो मिक्स होके खाई जा सकती तो मेरी तरफ से इजाजत है खाने में, फिर मसला नहीं है, ठीक है। नहीं सर, अनलेस इट्स अ कॉकटेल, ठीक है। अच्छा जी, हो गया जी, बॉल रेडी हो गया। Yes, sir. बॉल के अंदर किसी और चीज की, ना कोई लिक्विड की और ना ही कोई खाने की चीज की गुंजाइश होनी चाहिए। अगर आपने कोई लिक्विड नहीं ऐड किया तो लिक्विड जरूर ऐड कर लें कि आप कुछ और ऐड करने की इसमें जगह ना हो, ओके। लेकिन जरा एहतियात से कीजिएगा, ये ना हो कि आपके लैपटॉप के ऊपर पानी या लिक्विड वो गिर जाए, ठीक है, इतना भी नहीं भरना। ज्यादा ज्यादा सर मुझे जज्बाती भी होने सर की लिक्विड जरूरत ये नहीं डर है। लग रहा है, ये साथ बहुत भरा हुआ पड़ा हुआ है कि लैपटॉप पे ना गिर जाए। हाँ बस वही मैं कह रहा हूँ, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, बस जितना अब आपने कर लिया, ठीक है। सर लिक्विड तो इस टाइम पे पानी अवेलेबल है सिर्फ। नहीं ना यार, पानी के अलावा दूसरा लिक्विड कहा था कोई, चले खैर है, कोई बात नहीं। ओ, पानी डाला है? अच्छा ठीक। अच्छा जी, सो हो गया जी, अब हम जरा आगे चलते हैं। अब जो आपका बोल था जिसमें आपने सब कुछ डाल दिया है, जरा थोड़ा सा दिखाएंगे अब्दुल रहमान हमें अपना जरा प्यारा सा। हाँ जी, ये देखें जी। अब इस बोल के अंदर, अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसके अंदर कुछ डालें, तो इसके अंदर कुछ डालने की जगह है? नहीं है? Yes. हल्दी इसके डाल अंदर सकती. किसके किसके बॉल में अगर जगह है तो फिर हम भर लें उसको अच्छे तरीके से, फिर आपने सही एक्टिविटी नहीं की, जगह नहीं छोड़नी उसके अंदर। नहीं नहीं, क्या ना, मैं ये कह रही थी. अच्छा जी, सो अब आप देखिए तो इस बोल के अंदर कुछ भी डालने की जगह आपके पास नहीं है, और अगर मैं आपसे कहूं कि यार ये पानी है और इसको आपने डालना है उस बोल के अंदर, आप नहीं डाल सकते। ये बात यहां तक समझ आ गई? आप जरा इसको थोड़ी देर के लिए पॉज करें और पहले जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो समझे, और फिर मैं इसके रिजल्ट की तरफ वापस आऊंगा कि ये हम इस एक्टिविटी से लर्न क्या कर रहे हैं। आप और हमें ये लगता है कि जब मैंने, ये बात बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि ये इसका ताल्लुक हमारी मेथोडोलॉजी से है, जो हम मेथोडोलॉजी यूज करेंगे पूरे सेशंस के दौरान। देखिए, आपको ये लगता होगा कि जब मैंने लेंस की बात की है, मैंने कहा है सोच चेंज करनी है, देखने का नजरिया चेंज करना है, तो इट्स अबाउट द ब्रेन, क्योंकि हम दिमाग से काम करते हैं सारे, हम दिमाग से सोचते हैं, दिमाग के अंदर ये चीज होनी चाहिए। और आजकल सेल्फ हेल्प वैसे भी बताती है कि माइंड को अच्छा फीड करो, माइंड को ये करो, माइंड को वो करो। बट आई वॉन्ट टू टेल यू कि हमारी ट्रेडिशन के अंदर भी, और साइंस क्योंकि अभी पीछे है और अभी आएगी इंशाल्लाह, अब यहां तक तो साइंस पहुंच गई है कि हार्ट के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, राइट, अभी इससे आगे भी इंशाल्लाह पहुंचेगी। बट हम जब ये कह रहे हैं लेंस चेंज करना है, मैं आपको बताना ही चाह रहा हूं कि आपका जो लेंस है, वो जो वर्ल्ड व्यू है, वो यहां नहीं है, बल्कि वो इधर है, दिल के अंदर। इट्स इन द हार्ट, एंड दिस हार्ट इज द मोस्ट मिस्टीरियस ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे ज्यादा मिस्टीरियस ऑर्गन है ये। एक तो ये कि ये फिजिकल हार्ट, अब आप देखें कि बंदा बिल्कुल मर जाए, उसका ना दिमाग चल रहा हो, वो वेंट पे हो, अल्लाह हम सबको महफूज रखे, लेकिन उसका दिल धड़क रहा है, तो आप क्या कहेंगे जी? आपके मेरी बंदा जिंदा है, ठीक है जी, फाइन, बंदा जिंदा है। क्योंकि आप कहते हैं जी हार्ट बीट जो है ना वो जरूरी है, अगर हार्ट बीट हो रही है तो बस ठीक है, फाइन। इसी तरह बंदा अगर, दिस इज द फिजिकल हार्ट, इसी को आप जेहन में रखें कि अगर हम कह रहे हैं स्पिरिचुअल हार्ट, राइट, जिस तरह फिजिकल बॉडी के जिंदा रहने के लिए दिल का धड़कना जरूरी है,
और अगर दिल की बीमारी लग जाए तो बॉडी खतरे में आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह रूह जो है वो अजीब सी मिस्टीरियस चीज है। मैं आपको इस तरह समझाता हूं, आप समझे जरा इसको, बड़ी अच्छी एग्जांपल से आपको समझाता हूं। लेट्स सपोज आपको पता है कि जिस वक्त 2009 के अराउंड या 8 के अराउंड, जिस वक्त मैं अपनी बैचलर्स की डिग्री कर रहा था इंजीनियरिंग के अंदर, उस वक्त हम लोग ये बात किया करते थे, बल्कि हमारे सीनियर्स थे जिन्होंने ये प्रोजेक्ट किया था कि दे वर पिकिंग सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन और उन सिग्नल्स को यूज करके वो हैंड्स की और जेस्चर कंट्रोल चीजें बना रहे थे। ठीक है, यानी उस वक्त, और आपको पता है कि पाकिस्तान में अगर यूनिवर्सिटी के अंदर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो हम तकरीबन 20-25 साल आराम से दुनिया से पीछे होते हैं। ठीक है, वो यूएस में और बाकी चीजों जगहों पे वो चीज मैच्योर हो चुकी थी, तब हम यहां पे करना शुरू करते हैं। तो अगर हम उस वक्त यूनिवर्सिटी में ये चीज डिस्कस कर रहे हैं तो ये कितनी पुरानी चीज होगी कि ब्रेन के सिग्नल्स को एक्सेस करना। ठीक है, और उस वक्त हम लोग ये बात किया करते थे कि यार ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं हम लोग कि इंसान जो ख्वाब देख रहा है ना, इसको प्लीज गौर से सुनिएगा, वो जो ड्रीम्स है ना उनकी एक्सेस मिल जाए। कितना अच्छा हो कि मैंने जो ख्वाब देखा वो रिकॉर्ड हो जाए और बाद में उसको प्ले कर करके देख रहा हूं, मैं किसी को दिखाना चाहूं कि देखो ये मुझे ख्वाब आया था। और हम ये बातें किया करते थे। और इसके ऊपर शायद कोई मूवीज भी आई जिसके अंदर उन्होंने दिखाया जी कि ड्रीम एक इंसान को अपनी मर्जी की दिखाई जा सकती है। बट यू नो व्हाट, जिन ड्रीम्स तक आज साइंस की एक्सेस है वो असल में पता है क्या है, उनको हमारे ट्रेडिशन में कहा जाता है हदीसुन नफ्स। यानी आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, वो वाली चीज आपके दिमाग में चल रही होती है, तो ये आप दिमाग के अंदर वो सेट कर सकते हैं। लेकिन ड्रीम में आप किसी और दुनिया में गए हुए होते हैं, आपका दिल कहीं और होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं उसके बारे में? अल्लाह कहते हैं कि हर रोज रात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक की रूह कब्ज कर लेता है और फिर वो लोग जिनके लिए जिंदगी लिखी होती है उनकी रूह वापस डालता है, जिनकी नहीं लिखी होती उनके अपने पास ही रखता है। इसका मतलब यह कि रोज रात को मेरी रूह यहां होती नहीं है। ये जिस्म जिंदा होता है लेकिन रूह यहां नहीं होती है, वो ख्वाब में कहीं और किसी और दुनिया में गई। वो क्या दुनिया क्या है हम नहीं जानते, लेकिन रूह और दिल ये बड़ी अजीब, एक तो रूह बड़ी मिस्टीरियस चीज है हमारी हमारी लाइफ के अंदर, और दूसरा ये जो दिल है इसका एक अजीब सा कनेक्शन है बॉडी और रूह के साथ, कोई मिक्स चीज है ये। तो अब मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि वो जो दिल है असल में उसको सही रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इन अला फिल जसदी मुज़गतन, कि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गन है कि अगर वो ठीक है तो पूरी बॉडी ठीक है, वइज़ा फसदत, और अगर वो करप्ट हो गया पूरी बॉडी करप्ट हो गई। यानी वो फिजिकल बात भी हो रही है और स्पिरिचुअल बात भी हो रही है कि अपने दिल को ठीक रखोगे तो तुम्हारा लेंस ठीक हो जाएगा। और आज वो इमोशनल इंटेलिजेंस के जो एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं जी कि आप जो लाइफ में मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजंस, मे बी शायद 90 या 95% डिसीजंस आप जो करते हैं वो इमोशनल होते हैं, वो यहां से नहीं होते, राइट? वो दिल का मामला होता है। आप कहते हैं ना यार बात तो सही है, दिमाग ये कह रहा है कि ये करना चाहिए लेकिन दिल नहीं मान रहा। ये दिल कौन सा है जो नहीं मान रहा? वो धड़कने वाला क्या है ये? तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि असल जो चीज है, जो जिस पे ऊपर काम करना है हमने लेंस डेवलप करने के लिए, इट्स नॉट द ब्रेन, इट्स द हार्ट। अब उस बॉल को अपने हाथ में उठाएं, और अगर मैं आपसे कहूं कि इसके अंदर पानी ऐड कर दें, आप नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि आपने उसको हर चीज से भर लिया है। और यही हाल मेरे और आपके स्पिरिचुअल हार्ट का है। हमने इसको हर चीज से भर लिया है। मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, हर तरह की ख्वाहिश से भर लिया है, हर तरह की डिजायर से भर लिया है। मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे पावर भी चाहिए, मुझे अथॉरिटी भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, सब चीजों से भर लिया है। अब वो जो पानी था ना, जो अल्लाह अल्लाह की याद थी, अल्लाह की मोहब्बत थी, उसके लिए अब इसमें जगह नहीं है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अल्लाह की मोहब्बत दिल में डालनी है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू एम्प्टी आउट। जब तक ये चीजें बाहर नहीं निकलेंगी अल्लाह की मोहब्बत इसके अंदर नहीं जा सकती। जब तक ये चीजें, इमाम गजाली बहुत ही प्यारा जुमला कहते हैं। इमाम गजाली कहते हैं कि सेज के जिंदगी का मकसद सिर्फ एक है कि जब तुम अल्लाह से मिलो तो उस वक्त तुम खुश हो।
अल्लाह तुमसे राजी हो, तुम मुझसे राजी हो। लेकिन कोई शख्स अल्लाह की मुलाकात को एंजॉय नहीं कर सकता जब तक कि वो इस हाल में ना मरे कि वो अल्लाह से मोहब्बत करता हो। इमेजिन करें ना कि काफिर भी तो मरेगा, क्या वो अल्लाह की मुलाकात को एंजॉय करेगा? नहीं, उसके लिए तो टेरिफाइंग डे होगा। तो वो कहते हैं कि तुम अल्लाह की मोहब्बत एंजॉय नहीं कर सकते मुलाकात जब तक कि तुम ऐसे ना मरो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हो। फिर कहते हैं वो अल्लाह को जानता भी हो। फिर क्या कहते हैं और कोई शख्स अल्लाह से मोहब्बत नहीं कर सकता, यानी ये हो नहीं सकता कि कोई शख्स अल्लाह को जान ले और वो अल्लाह से मोहब्बत ना करे। सुभान अल्लाह। यानी मैं और आप, और वल्लाही इट्स ट्रू, इट्स ट्रू, आप और मैं, जब हमने अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में नहीं होती, उसकी असल वजह यह होती है कि हम अल्लाह को जानते ही नहीं, अल्लाह कौन है। हमने कभी अल्लाह की किताब से नहीं जाना कि अल्लाह कौन है। तो फातिहा क्या कर रही है? फातिहा इस कुरान से स्टार्ट होने से पहले इट्स अबाउट द ऑथर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कौन है, अल्लाह का मुझसे ताल्लुक क्या है, अल्लाह मुझसे क्या चाहते हैं। ये 3 सवाल है जो कि बिल्कुल फातिहा क्लियर कट आंसर देती है आपको। और जब आप अल्लाह को जान लेते हैं तो इमाम गजाली का कह रहे हैं कि आप अल्लाह से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर वो कहते हैं कि कोई शख्स अल्लाह की याद में, एक होता है ना लॉन्गिंग फॉर समवन, नहीं कर सकता जब तक कि वो अल्लाह को बार बार याद ना करे। फिर वो कहते हैं कि अल्लाह की उनसियत, अल्लाह के साथ अफेक्शन हासिल होती है अल्लाह को याद करके। और अल्लाह को जाना जाता है, अल्लाह की मार्फत हासिल की जाती है उसकी जात पे गौर व फिक्र करके, उसकी कायनात पे गौर व फिक्र करके। सुभान अल्लाह। फिर वो कहते हैं कि मोहब्बत डेफिनेटली, जैसे ही आप अल्लाह को जान लेंगे, ला महला आप अल्लाह से मोहब्बत करने लग जाएंगे, ला महला। लेकिन अब है वो बात जिसके लिए मैंने ये पूरी चीज आपको सुनाई है। वो कहते हैं लेकिन दिल फारिग नहीं हो सकता अल्लाह की याद के लिए, अल्लाह की कायनात पे गौर फिक्र करने के लिए, जब तक कि वो दुनिया की इन डिजायर से पाक ना हो जाए। जब तक वो डिजायर, ये सारी डिजायर है जो आपने भरी हुई है अपने अंदर, अपने दिल के अंदर, ये सब डिजायर है जो भरी हुई है, जब तक ये नहीं निकलेंगी अल्लाह की मोहब्बत इसमें एंटर नहीं हो सकती। और ये निकालनी है। सो अब इस पूरे इसमें हम इसी तरह इस लेंस का दिल के ऊपर हम काम करेंगे, दिल को सही करेंगे, दिल के अंदर से ये चीजें निकालेंगे, अल्लाह की मोहब्बत डालेंगे और वो लेंस डेवलप करेंगे इस 4 मंथ्स की जर्नी में। दैट इज द प्लान। हाँ, लेकिन अब अपनी इस उंगली को देखें प्लीज, जिसके ऊपर मैंने आपको कहा था कि हल्दी लगाएं आप। अब आप में से जिन लोगों का हल्दी के साथ एक्सपीरियंस है, मुझे बताएं, अगर मैं इसको पानी में डिप करूंगा और साफ करूंगा तो क्या ये साफ हो जाएगा या इसका कलर रहेगा मेरी उंगली के ऊपर? सर रहेगा, इसको काफी दफा धोना पड़ेगा। दिस वाज डेलिब्रेट। अब पूरा हफ्ता, अगले संडे तक, जब आपकी इस उंगली पे आपको ये पीला रंग नजर आता रहेगा, तो अब जो मैं बात आपसे कहने जा रहा हूं आपको वो बात याद आती रहेगी। और वो क्या है? वो ये कि ये जो हमने कहा ना कि लेंस चेंज करने के लिए इन डिजायर्स को यहां से निकालना पड़ेगा और अल्लाह की मोहब्बत डालनी पड़ेगी। जब आप ये निकालेंगे ना, जिस तरह ये हल्दी फौरन नहीं जाएगी ना, आपको रगड़ रगड़ के धोना पड़ेगा, ऐसे ही दिल के अंदर ये चीजें सिर्फ गई नहीं हुई अभी बोल के अंदर तो आपने डाली है, लेकिन ये स्टिक की हुई है, ये चिपकी हुई है। और जब आप इनको साफ करेंगे तो आपको बहुत रगड़ना पड़ेगा। और माशाल्लाह से आप सारे इंटेलिजेंट लोग हैं, जब आप इसको रगड़ेंगे तो क्या होगा? पेन होगी, पेन होगी, तकलीफ होगी, चुभेगी, लेकिन द पेन इज वर्थ इट, बिकॉज उसके बाद जब ये साफ हो जाएगा तो फिर जिंदगी का मजा आएगा आपको। देन यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग लाइफ, वो जिंदगी का तोहफा जो अल्लाह ने आपको और मुझे दिया है, उसको हम एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे। फिर तकलीफें आएंगी, ज्यादा आएंगी, लेकिन मैंने कहा ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तकलीफें सबसे ज्यादा आएंगी, लेकिन आपने सफर कभी नहीं किया, तो आप पे तकलीफें आएंगी बट यू वोंट सफर। सो ये है मकसद। तो ये जिस तरह इसको टाइम लगेगा, ऐसे ही इसको टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह हम जब इंटेंशन सेट करेंगे तो
वहां से हमारी चीजें, और यहीं से हम शुरू करेंगे जो ना नेक्स्ट हमारा सेशन होगा। आप में से जो लोग भी रजिस्टर करेंगे उसमें आने के लिए, वहीं से हम शुरू करेंगे। अब मैं आपसे 2-4 बातें करके और फिर हम Q&A के लिए जो है वो फ्लोर को ओपन करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप, दिस वाज बिकॉज ऑब्वियसली ओरिएंटेशन सेशन, अब आप अगर इस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये 2-3 आपको मैं प्री रिक्विजिट्स बता रहा हूं, ये करने जरूरी है, और इनके बगैर अगर ये आप नहीं कर सकते तो फिर बेहतर है कि आप प्रोग्राम ना ज्वाइन करें, ठीक है? बिकॉज मकसद ये नहीं है कि बंदे ज्यादा हो, मकसद ये है कि जो लोग भी आए जब वो 4 महीने के बाद निकले तो उनकी लाइफ चेंज हुई हुई हो। अब सबसे पहली चीज जिसके लिए आपको तैयार रहना है, जब ये डिजायर आप निकालेंगे, हम आपको चैलेंजिंग किस्म के टास्क देंगे। और मजे की बात यह है कि सबके लिए एक टास्क नहीं होगा। हम आपसे कुछ एक असेसमेंट फॉर्म फिल करवाएंगे जिसके जरिए आप में से हर एक की एक उस असेसमेंट को देखने के बाद उसका एक पर्सनलाइज्ड प्लान बनेगा, ठीक है जी? जो कि मिसाल के तौर पे जो टास्क मैं अब्दुल रहमान को दूंगा वो अब्दुल मुईस को नहीं दूंगा, क्योंकि उसकी प्रोफाइल डिफरेंट है, उसकी प्रोफाइल डिफरेंट है, ठीक है? उसके प्रॉब्लम्स कुछ और हैं, उसके प्रॉब्लम्स कुछ और हैं, उसके चैलेंजेस और हैं, उसके चैलेंजेस और हैं। सबको एक टास्क देना सेंस नहीं बनती है, तो सबको डिफरेंट टास्क मिलेंगे, लेकिन टास्क चैलेंजिंग होंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मे बी अगर आप में से किसी के पास गाड़ी या बाइक है तो लेट्स सपोज, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, मैं आपसे कहूं कि नेक्स्ट पूरा 1 या 2 हफ्ते आपने गाड़ी और बाइक यूज ही नहीं करना, ठीक है? इस तरह के सख्त चैलेंजेस हम देंगे। मे बी लेट्स सपोज मैं आपसे कहूं कि ओके फाइन, इस पूरे हफ्ते के अंदर आपने कम से कम एक बंदे को जाके जनाब हॉस्पिटल में विजिट करना है, या मैं लेट्स सपोज कहूं कि आपने इस हफ्ते में एक दफा जाना है और 5 ऐसे लोगों के साथ खाना खाना है जो कि आपसे बहुत ही लोअर तबके के हैं, और उनके साथ बैठ के आपने खाना खाना है, राइट? इस तरह की सख्त किस्म की एक्सरसाइज होंगी, ठीक है? तो अगर आप सिर्फ लेक्चर सुनना चाहते हैं ना, अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, उससे आपको मोटिवेशन मिलती है, तो आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू कि ये जो रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं ना, जिसमें सिर्फ मैं बात कर रहा हूं, आपको मीनिंग समझा रहा हूँ सूरह फातिहा की आयत का, वो पार्ट रिकॉर्ड होगा और वो यूट्यूब पे रिलीज हो जाएगा, ठीक है? तो अगर आपने सिर्फ वो पार्ट लेना है तो फिर आपको सेशन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, फिर आप वो पार्ट आराम से यूट्यूब पे देखें, एंजॉय करें और मोटिवेशन लेते रहें, ठीक है? बट इफ यू वांट के नहीं, मैं चेंज होना चाहता हूं, आई हैव हैड दिस इनफ ऑफ दिस मोटिवेशन गेम, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूं, तो पहले अपने आप को इस सख्त चीज के लिए तैयार कर लें कि आप तैयार हो जाएंगे जी, हाँ जी मैं ये सख्ती बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, जो भी टास्क मुझे मिलेगा। वंस यू एनरोल, प्लीज फिर कोई एस्केप नहीं है। वंस यू एनरोल, फिर जो है ना, फिर हम ये नहीं कहेंगे कि आप कहेंगे अच्छा नहीं मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, थोड़ा सा इसको चेंज कर दें, और नहीं सर ये ज्यादा ही सख्त हो गया, फिर ये नहीं होगा प्लीज। फिर जो टास्क होगा वो आपको करना ही होगा, तो इसलिए बहुत सोच समझ के रजिस्टर करें, ठीक है? और मैं यहाँ पे पहले बता दूं प्लीज, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मच स्ट्रेंथ के जी बहुत लोग आए तो ये होगा तो वो होगा, 2 भी आए 1 भी आए, बट वो सिंसियर हो, आई एम हैप्पी विद इट, राइट? सो मुझे इस चीज से कोई मसला नहीं कि लोग ज्यादा हो या कम हो, ठीक है? लेकिन प्लीज आप सर रजिस्टर तब हाउस करें अगर वाइफ आप ये के कर लिए सकें। सर जी हाउस जी। वाइफ के लिए क्या चैलेंजेस होंगे आपकी तरफ से, काइंडली मुझे बताइएगा, वो जब क्योंकि मैं आप देख, चाहती हूँ मैं ज्वाइन करूँ, बट मे बी जी थोड़ी जी, बहुत मेरे लिए मुश्किलात हों, बच्चे हैं, तो मैं मतलब प्रॉपरली वो अगर मैंने यही नहीं कहा भी ना, दे पाती, पर जी जी हाँ जी, मैंने यही कहा ना जी कि जी मैं अभी यहाँ पे बैठे बैठे इसलिए बताता हूँ कि मुझे आपकी पूरी प्रोफाइल नहीं पता, मुझे सिर्फ आपने ये बताया कि हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ में बहुत डिफरेंट और चीजें आ जाती हैं। हम वो जो पूरा फॉर्म आपसे फिल करवाएंगे उसमें पूरी प्रोफाइलिंग हो जाएगी आपकी, तो उसके हिसाब से होंगे। कोई भी ऐसा टास्क नहीं होगा, देखिए टास्क चैलेंजिंग तो होगा, चैलेंजिंग तो होगा जो जी आपको जी आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को कहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जो आप ना कर सके, ठीक है? या सही, ऐसा ठीक है टास्क नहीं होगा जो कि आपको आपके फराइज में हाइल हो, ठीक है? कि लेट्स सपोज यू आर अ हाउस वाइफ एंड यू आर रनिंग अ हाउस, तो आपकी उन जिम्मेदारियों में हाइल होने वाला टास्क नहीं होगा, ठीक है? सर। ओके लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ज्वाइन करूँ, मतलब मैं सुनूँ, क्योंकि अगर मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगी तो जो फिर सवालात मेरे माइंड में आएंगे मैं वो फिर आपसे नहीं पूछ पाऊंगी। रिकॉर्डिंग तो मैं किसी टाइम भी सुन सकती हूँ ना। मैं ठीक चाहती है। हूँ कि आपको लाइव ही मैं मतलब ज्वाइन करूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा अपना प्रॉब्लम बता रही हूँ कि मैं मतलब ट्राई मेरा पूरा पूरा होगा कि मैं मतलब कंप्लीटली डीपली आपकी हर बात को सुनूं, आंस करूं। अभी मुझे हल्दी का रब करने से ये फायदा हुआ है कि मैंने, यकीन करें, पहले मेरा ध्यान कभी इधर था कभी उधर था, और जब से मैंने हल्दी का रब किया मुझे ये फायदा हो गया, मैं आपको ही सुन रही हूँ।
ये भी ये एक फायदा हो गया हल्दी का, आपकी मिसाल ये भी एक अच्छी रहेगी। सही है, तो ये मैं चाहती बेनिफिट तो हूँ कि मुझे भी नहीं मतलब पता था। मैं ठीक जी, जी, नहीं ठीक। मुझे मतलब मुझे फ़ील हुआ तो मैंने आपको बता दिया। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जॉइन करूँ, लेकिन हो सकता है कि मेरी तरफ से आपको कोई रिस्पॉन्स कभी ना भी आए, तो काइंडली मुझे स्किप ना कीजिएगा। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जी, जी, हाँ, एडवांस हम में खुद मैं से, कर रही हाँ जी, हम खुद जी, से जी। किसी को स्किप नहीं कर रहे, बस ये है कि जी, बताने का मकसद ये था कि ये चैलेंजिंग होगा, ठीक है? तो बाकी जो जी, आपकी जी। प्रोफाइल आएगी उसके हिसाब से ये टास्क सारे आएंगे, ठीक है? ठीक हो गया, थैंक यू। तो हम इसमें कवर ये करेंगे जी, मैं बता दूं कि सूरह फातिहा के एक एक आयत को हम देख के उसके अंदर हर आयत के अंदर एक या दो से एलिमेंट्स हैं, हम उन एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ज़्यादा फोकस हमारा हर सेशन के अंदर कुछ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। तो सेशन का फॉर्मेट ये होगा, सबसे पहले फातिहा की तिलावत और उसकी जो हम आयत देख रहे हैं और जो हमने एक्सप्लेनेशन देखनी है उसका इंफॉर्मेशन वाला पार्ट। उसके बाद एक्टिविटी से उसकी लर्निंग, उसको अपने अंदर लेके आना, और फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन के कुछ टास्क होंगे जो उसी वक्त आप करेंगे। और फिर आफ्टर दैट अगले हफ्ते तक के लिए आपको टास्क दिया जाएगा कि अगले हफ्ते तक आपने ये काम करने हैं, ठीक है जी? तो ये है जो कि हम उसके अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है जी? सो बाकी आपके साथ जो एप्लीकेशन फॉर्म और बाकी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर कर देंगे, ठीक है जी? जो जो लोग उसको फिल करेंगे वहां से हम उनको जो है वो केटर कर लेंगे। अब अगर आपका कोई सवाल हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, अदरवाइज फिर हम इसको क्लोज करेंगे इंशाल्लाह।